Assalamu alaikum everyone. Hope you all are doing great. So today we have Anam Ali with us. She's a radio broadcast at Karachi FM 96 और उसके अलावा she's a mind science counselor. Assalamu alaikum Anam. वालेकुम अस्सलाम फैजान, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी हियर। क्या हाल है आपके, कैसी हैं आप? थोड़ा सा आप मैं चाहूँगा कि आप अल्हम्दुलिल्लाह। ब्रीफ अपना इंट्रोडक्शन बता दें कि क्या कर रही हैं आजकल, क्या मसरूफियात चल रही है आपकी। अच्छा फैजान, मेरा ताल्लुक क्योंकि बिहेवियरल साइंसेज और माइंड साइंसेज जैसे आपने बता भी दिया काउंसलिंग की तरफ है। सो बेसिकली तो बाय प्रोफेशन मैं एक काउंसलर हूँ, मेंटल वेलबींग और माइंड साइंसेज के हवाले से काम कर रही हूँ। बहुत सारे इदारों के साथ जुड़ी हुई हूँ ऑफ एंड ऑन, और रेडियो पर भी तकरीबन 5 सालों से मैं एक माइंड साइंसेज का और मेंटल हेल्थ अवेयरनेस का शो कर रही हूँ। दैट इज ऑल द वे फ्रॉम कराची FM 96। नाइस। चलें, लेट्स डिस्कस अबाउट इमोशनल वेलबींग के इसके बारे में हमें थोड़ा बताएं। अच्छा, जब आपने ये जुमला कहा या ये सेंटेंस कहा इमोशनल वेलबींग, तो सुनने वालों के जहन में भी ये आता होगा कि इमोशनल से तो समझ आ गया जज्बाती होना, हम्म। लेकिन वेलबींग का क्या मतलब है। तो उसको जरा सिंपल तरीके से एक्सप्लेन कर देती हूँ। बहुत आसान की टर्म है और अब बहुत ज्यादा ये इस्तेमाल होती है, जबकि बहुत पहले से होनी चाहिए थी। दैट मीन्स कि मेरी और आपकी जज्बाती से है। तो इमोशनल वेलबींग के अंदर सारी ओवरऑल सेहत आ जाती है, जो उसमें फिजिकल भी है, जिसमें हमारी मेंटल भी है। और इमोशनल वेलबींग जिसको आज मैं और आप डिस्कस करेंगे, वो इसलिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है फैजान, क्योंकि इट इज लाइक कि ये मेरी और आपकी जिंदगी का क्रस्ट है। अगर कोई शख्स इमोशनली अच्छे से उसकी वेलबींग चल रही होती है, वो बैलेंस होता है, तो वो जिंदगी के बहुत सारे मामलात में बहुत अच्छे से चीजों को बैलेंस कर सकता है, रिकॉग्नाइज करके उनको आगे एक्सेल कर सकता है। यूजुअली आप अगर देखें तो लोग जो हैं वो बहुत सारी जगहों पर अच्छे होते हैं, लेकिन जब उनकी इमोशनल वेलबींग के ऊपर बात आती है तो उनको उसमें काफी मुश्किल होती है, दिक्कत होती है, या उनके ऊपर उसको काम करने की जरूरत होती है। तो इमोशनल वेलबींग इज ऑल अबाउट हाउ मैं और आप अपने इमोशंस को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, हम्म। कैसे मेरे और आपके इमोशंस जो हैं वो किस हद तक सिंक होने चाहिए, किस हद तक हमें अपनी बाउंड्रीज बनानी चाहिए, किस हद तक हमें अपने आसपास के लोगों के इमोशंस का ख्याल रखना चाहिए। ये सारी चीजें इमोशनल वेलबींग के अंदर आती हैं, टू क्रिएट बेसिकली टू क्रिएट अ बैलेंस लाइफ। ओके। तो इसमें डिप्रेशन और एनेक्सी ये सब चीजें भी इसी के अंदर ही इंक्लूड हो जाती हैं। हाँ देखो फैजान, जब हम बात करते हैं डिप्रेशन की, एंजाइटी की, स्ट्रेस की, तो वो भी क्योंकि हमारे इमोशन से ही निकला है। ऑफ कोर्स, अगर कोई शख्स दुख में है, किसी शख्स को कहीं हम्म। कोई लॉस हो गया है, उसके साथ कोई ट्रॉमा हुआ है, या वो वर्क प्लेस में किसी चीज को लेके मुसलसल किसी क्रॉनिक स्ट्रेस का शिकार है, तो डेफिनेटली इसका मतलब ये है कि उसमें उसके इमोशंस इन्वॉल्व हैं। इट इज एक्चुअली इम्पॉसिबल कि आप कहें कि मुझे सिर्फ काम का स्ट्रेस है या मुझे किसी की बात का स्ट्रेस है। इवन काम पर भी हर जगह हमारे और आपके इमोशंस साथ साथ काम कर रहे होते हैं। तो डेफिनेटली जब हम बात करते हैं डिप्रेशन की, एंजाइटी की, मैं खुद एक काउंसलर हूँ। मेरा हम्म। ज्यादा फोकस मेंटल हेल्थ से ज्यादा इमोशनल हेल्थ पे होता है, क्योंकि हम अपने जज्बात को, अपने इमोशंस को बहुत बार सप्रेस कर रहे होते हैं। और जब वो एक हद तक बिल्कुल बॉटल अप हो जाते हैं, तो फिर उसके बाद आपका दिमाग भी खराब होता है, आपकी तबीयत भी खराब होती है, एंड आपको फिर मुख्तलिफ डिजीज होती है, जैसे अभी आपने कहा डिप्रेशन हम्म। है या एंजाइटी है, एवरीथिंग। तो व्हाट यू थिंक कि लोग इसके लिए हेल्प लेना चाहते हैं? इतनी अवेयरनेस अब आ गई है लोगों में कि दे नो कि इसका ट्रीटमेंट प्रॉपर होता है, कि अगर हम ऐसा फील कर रहे हैं तो हम मिलें किसी से, जाके एक्सप्रेस करें अपनी फीलिंग्स, डिस्कस करें उनके साथ। हाँ, दैट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन बाय द वे। ये एक अच्छा सवाल आपने मुझसे कर लिया है, क्योंकि हमारे यहाँ अभी भी लोगों को इतनी अवेयरनेस नहीं है। हमारे यहाँ एक, या तो लोग जाते नहीं हैं, या लोग अगर जाते हैं तो लोगों को लगता है कि साइकोलॉजिस्ट या काउंसलर जो है वो शायद बिल्कुल पागलों का इलाज करते हैं, या अगर हम किसी हम्म। काउंसलर को दिखाएंगे या थेरेपिस्ट को दिखाएंगे तो शायद हम खुदा ना खास्ता नफ्सियाती तौर पर बीमार हो गए। लोगों में अवेयरनेस आई जरूर है, लेकिन अगर आप मुझसे पूछोगे, क्योंकि मैं ग्राउंड पर काम करती हूँ, हम्म। आई बीन एसोसिएटेड विद मेनी, बहुत सारे कराची के ऐसे नफ्सियात से जुड़े हुए, जहनी अमराज से जुड़े हुए इदारे हैं जहाँ मैं ग्राउंड पर काम करती हूँ, जो जाहिर है पब्लिकली नहीं होते। वहां अभी भी लोगों में इस चीज की इतनी अवेयरनेस नहीं है। लोगों को अभी भी जरूरत है इस बात को समझने की। और आई थिंक अगर आप ये सेशन भी कर रहे हो, तो इसमें भी एक एक्सपेक्ट आपका यही है ना, कि आप लोगों में अवेयरनेस क्रिएट करो, लोगों को पता हो कि हमारी इमोशनल वेलबींग या हमारी जज्बाती सेहत सबसे ज्यादा जरूरी है। मसले और झगड़े और परेशानियां कभी भी
दवाई से कभी भी दो चार मोटिवेशनल बातें सुनने से हल नहीं होते हैं, जब तक हम प्रॉपर स्टेप बाय स्टेप अपनी इमोशनल वेलबींग पर काम नहीं करते। एंड बाय द वे इट्स अ डे टू डे प्रैक्टिस। हम्म। ये ऐसा नहीं है इमोशनल वेलबींग पे जब हम बात करते हैं कि जी आपने 6 महीने का कोर्स कर लिया, आपने 12 सेशंस ले लिए, देन यू विल बी ओके। ये आपकी प्रैक्टिस में होना चाहिए। तो लोगों में अवेयरनेस है, लेकिन समहाउ मुझे लगता है कि अभी इसको मजीद स्प्रेड करने की जरूरत है। इंशाल्लाह ताला होपफुली कुछ आने वाले सालों में हो सकता है कि इसको मजीद लोगों को समझ आ जाए, लोग ज्यादा शौक से इसको समझें और पढ़ें और ऑप्ट करें काउंसलिंग को। ओके, अच्छा, मैं ये जानना चाहूंगा कि डिप्रेशन और नेक्स्टली दोनों डिफरेंट डिफरेंट चीजें हैं, और किस तरह से फील होता है कि अभी हम डिप्रेशन में हैं। डिप्रेशन और एंजाइटी दोनों डिफरेंट डिफरेंट चीजें हैं, लेकिन हैं एक ही खानदान, एक ही फैमिली की है। इट इज लाइक के कजन्स हैं आपस में। कुछ कोई ये नहीं कह सकते आप कि बिल्कुल एक अलग चीज है, क्योंकि जाहिर है एंजाइटी और स्ट्रेस तो फैजान हमारी और आपकी जिंदगी के एक तरह के ऐसे मैकेनिज्म्स हैं कि जिसमें कोई ये शख्स ये कहता है अगर कि मुझे एंजाइटी नहीं होती, मुझे स्ट्रेस नहीं होता, तो ये हम्म। बिल्कुल ही गलत बात होती है। ये नेचुरल चीज है। हाँ, मेरी और आपकी एंजाइटी कितनी मैनेजेबल है, वो कितनी ज्यादा मैं और आप उसको कैसे डील करते हैं, दिस इज इम्पोर्टेंट। वेयर एज डिप्रेशन एक मेंटल डिजीज है। ठीक है। ओके। ये भी क्वेश्चन आपका बहुत अच्छा है, एंड आई एम थैंकफुल टू यू कि आपने एक क्वेश्चन किया, बिकॉज हमारे यहाँ तो पाकिस्तान में लोगों को यही नहीं समझ अभी तक आई कि आपको डिप्रेशन हो रहा है या आया आपको सिंपल एंजाइटी स्ट्रेस हो रहा है, क्योंकि हम्म। दोनों है एक ही फैमिली के, बट इट इज लाइक के दोनों का जोन डिफरेंट है। फुप्पो के बेटे और खाला के बेटे में क्या फर्क है? रिलेशंस हैं वो हमारे कजन्स, लेकिन ऑफ कोर्स उनमें दोनों में डिफरेंस है, राइट? बिल्कुल। तो क्लियरली मासेस को समझाने के लिए ये ऐसे ही है। डिप्रेशन एक मेंटल डिजीज है और डिप्रेशन को बाकायदा ट्रीटमेंट की जरूरत होती है। हम्म। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली डिप्रेशन की सबसे आसान निशानी ये है, कोई भी इसको समझना चाहे, कि अगर आपको 2 हफ्ते से ज्यादा उदासी की फीलिंग है, 2 हफ्ते से ज्यादा आपका नहाने धोने का दिल नहीं चाह रहा, आप आइसोलेशन में हैं, आपको मुसलसल रोना आ रहा है, आपका एपेटाइट यानी आपका खाना पीना बहुत कम हो गया है या बहुत हम्म। ओवरली आप खाना खा रहे हैं, और अगर आपको लग रहा है आपको सुसाइडल थॉट्स आ रहे हैं, आपकी कैफियत जो है वो आपको लग रहा है कि आम दिनों के मुकाबले बहुत ज्यादा लोअर साइड पर है, राइट? आपको हम्म। गुस्सा ज्यादा आ रहा है, और ये सारी कैफियत जो मैं आपको बिल्कुल कॉमन सिम्टम्स होते हैं डिप्रेशन के बता रही हूँ, अगर आप ये नोट कर रहे हैं, आपके घर वाले नोटिस कर रहे हैं कि 2 हफ्ते से ज्यादा हो चुके हैं इस कैफियत को, इसमें हम्म। कोई कमी नहीं आ रही है बल्कि बढ़ रही है, दैट मीन्स दिस इज अ क्लियर साइन कि आपको जाकर किसी अच्छे साइकोलॉजिस्ट को दिखाना चाहिए, आपको प्रॉपर टेस्ट करवाने चाहिए, देन आपको पता चल जाएगा कि जो ये आपका डिप्रेशन है या इज दिस जस्ट कोई क्रॉनिक एंजाइटी है या एनीथिंग है। हम्म। वेयर एज एंजाइटी और स्ट्रेस ऐसी चीजें हैं जो कि डे टू डे बेसिस पे मैनेज की जा सकती हैं, जिसको हम अच्छे तरीके से डील कर सकते हैं। अगेन वही कहूंगी, वो भी वही लोग डील कर सकते हैं जो इमोशनली बेहतर तरीके से वेलबींग को समझ रहे हो। जब आप एंजाइटी और स्ट्रेस को डील नहीं करते हैं और वो बढ़ते 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 आपका एक ब्रेन का पैटर्न बनता है, तो ऑफ कोर्स ये बिल्कुल वैसे ही है कि अगर आपके पेट में कोई जख्म हुआ, आपने उसको प्रॉपरली ट्रीट नहीं किया, तो क्या होगा? वो जख्म अल्सर बनेगा और हम्म। अल्टीमेटली वो अल्सर जो है जाके कैंसर की शक्ल लेगा। तो सेम इसी तरीके से डिप्रेशन का एक साइकिल चलता है कि डिप्रेशन क्योंकि एक डिजीज है तो उसको ट्रीटमेंट की जरूरत है। ये कह देना कि मुझे डिप्रेशन है, मैं ये दुआ पढ़ लूंगी या मैं ये मोटिवेशनल स्पीकर को सुन लूंगी तो मेरी डिजीज खत्म हो जाएगी, ये बिल्कुल गलत बात है। इसको प्रॉपर ट्रीटमेंट की जरूरत है, और जब आप ट्रीटमेंट करवाते हैं तो डिप्रेशन से आप निकल भी जाते हैं। ओके। अच्छा, कुछ लोगों को होता है कि जस्ट लाइक ओल्ड थॉट्स उनके माइंड में आ जाती हैं, और उसके बाद वो बिल्कुल एक हम्म। डिप्रेशन के फॉर्म में चले जाते हैं, या कुछ टाइम के लिए स्टक हो जाते हैं, उस बारे में सोचने लगते हैं। तो ऐसी कैफियत को हम कौन से उसमें लेंगे? देखिए, अगर ओवर थिंकिंग हो रही है और ये ब्रेन का आपका एक पैटर्न है, तो इफ विल आस्क मी, हर हम्म। थेरेपिस्ट या काउंसलर या जो भी साइकोलॉजिस्ट होगा वो आपको अपने हिसाब से बताएगा, बट अगर आप मुझसे पूछेंगे, मुझे अगर कोई आके ये कहता है क्या ना मैं एक थॉट को सोच रहा हूँ, तो मैं उससे पूछूंगी कि ठीक है आप सोचिए, बिल्कुल सोचिए, लेकिन उसकी रीजनिंग तो दीजिए, मुझे एक्सप्लेन तो कीजिए। ऐसे ही हम में क्या सारे लोग पागल हैं जो हम एक ही थॉट को सोचे जाएंगे? ऐसा तो नहीं है। नहीं, ऑफ बिल्कुल नहीं। कोर्स कोई थॉट हमको मुसलसल इमोशनल लेवल पर ट्रिगर कर रहा है, हमें शदीद तकलीफ दे रहा है, हम्म। जिसकी वजह से हमारा और आपका अनकॉन्शियस माइंड मजबूर है उस ख्याल को सोचने पर, हम उससे आगे बढ़ ही नहीं पा रहे हैं। तो हमारे यहाँ एक चीज ये बहुत कॉमनली देखी जाती है कि एक तो या तो हम सप्रेस करते हैं,
या हम बहाने ढूंढते हैं कि नहीं अच्छा शायद मेरी गलतफहमी है, शायद मैं ज्यादा ही सोच रहा हूँ, चलो मैं चीजों को इग्नोर करता हूँ। ऐसा नहीं होता है, यू हम्म। नीड टू पे अटेंशन। आपको तवज्जो देनी है कि मैं किसी भी थॉट को ओवर थिंकिंग में क्यों लेके आ रहा हूँ। उससे होता ये है कि एक तो फैजान आपको रीजनिंग, आप अपने आप से जब पूछते हैं, क्वेश्चन करते हैं, एक्सप्लेन करते हैं, तो आपको पता चलता है कि अच्छा मैं यूं सोच रहा हूँ। लेट सपोज किसी शख्स की शादी नहीं हो रही, किसी की नौकरी में कोई तंगी है, किसी को फाइनेंशियल क्राइसिस है, हम्म। राइट, किसी को हो सकता है कोई फिजिकल बीमारी हो या तकलीफ हो। अब अगर ऐसे शख्स आप किसी से भी ओवर थिंकर से पूछेंगे तो मेरे नजदीक वो गलत नहीं सोचता, वो सही सोच रहा है, लेकिन उसकी सोचने की डायरेक्शन किस तरफ जा रही है। क्या सिर्फ सोच के वो अगले दिन फिर दोबारा वहीं से शुरू करता है, या उसको सोच के वो किसी सोल्यूशन पे भी पहुंच रहा है। उसको पता है कि मैं इसलिए सोच रहा हूँ क्योंकि मेरी यहाँ पर इमोशनल वेलबींग बिल्कुल जीरो है, मेरा खाना पीना खराब है, मेरी नींद प्रॉपर नहीं है, मैं जिन लोगों के साथ, हमारा जो एनवायरनमेंट है, दैट मैटर्स अ लॉट। स्पेशली हम बात कर रहे हैं आज इमोशनल वेलबींग की, जज्बाती तौर पर हमारे पेरेंट्स, हमारे फ्रेंड्स, हमारे मियाँ या हमारी बीवी हमें अच्छे तरीके से पॉजिटिव स्टिमुलस देने वाले हैं, या वो मजीद हमारी ओवर थिंकिंग में चार चांद लगा रहे हैं। ये भी बहुत मैटर करता है। आप ऑफिस में काम पर जा रहे हैं, हम्म। आपकी ऑलरेडी एक पैटर्न बना हुआ है ओवर थिंकिंग का, राइट, आप कोशिश कर रहे हैं कि यार मैं ओवर थिंकिंग नहीं करूं, लेकिन जब आप ऑफिस में जा रहे हैं हम्म। और आप जिन लोगों के साथ बैठ रहे हैं, जिनके साथ आप अपना लंच कर रहे हैं, स्मोक कर रहे हैं, वैसे ही गॉसिप कर रहे हैं ऑफिस की, अगर वो लोग भी टॉक्सिक और नेगेटिव हैं तो ऑफ कोर्स आपकी ओवर थिंकिंग कम नहीं होगी बल्कि ज्यादा हो जाएगी। तो बजाय कि ये समझने के कि इसको हम डील कैसे करें, पहले तो आप उसकी गहराई में जाएं, चेक करें कि भाई आप किसी भी थॉट को जिसको आप ओवर थिंक कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं। कहीं ना कहीं वो थॉट आपको हर्ट कर रहा है, कहीं ना कहीं वो आपसे आपसे इमोशनली इंटैक्ट है। तो हम्म। जब आपको अपने आंसर्स मिलना शुरू होंगे तो आपको सॉल्यूशंस भी फिर बेहतर पता चलेंगे, फिर आपको समझ आएगा कि ओके फाइन, या तो मैं इस रिश्ते को खत्म करूं, या मैं इस नौकरी को हम्म। स्विच करूं, या शायद मैं अपने आप को थोड़ा सा चेंज कर लूं, या शायद मैं अपना रूटीन, ये तो सब बातें जब होंगी जब आप रियलाइज करेंगे। सो यस, इट इज कंप्लीटली कनेक्टेड विद ईच एंड एवरीथिंग जो भी मेरे और आपके सराउंडिंग्स में होती है। सही बोल रही हैं आप, क्योंकि आई थिंक ओवर थिंकिंग तो बहुत ज्यादा है, हर किसी में आजकल है। बिल्कुल और व्हाट आई हैव सीन के उसकी वजह से बहुत से डिसीजन हम गलत ले लेते हैं। और आई थिंक बिल्कुल वो वैसे ही। चीज सामने होती भी नहीं है, वैसा होना भी नहीं होता। मगर हमारा जो माइंड है हमें वो चीजें बार बार बोलता रहता है, मतलब कि वो गलत ख्यालात हमारे पास आते रहते हैं कि मे बी हमारे साथ वो तो नेगेटिव सिनेरियो हो जाए। और अब उसके फिर वो हो भी लिहाज पे जाता है बाजू। हाँ, ये भी एक बात है करने वाली कि जो चीज हम बोलते हैं बहुत ज्यादा अपने बारे में, या वो चीज हम फिर उस चीज को हम अट्रैक्ट कर लेते हैं। और हमने एग्जैक्टली देखा है कि वो चीज हो जाती है। जब भी आई थिंक बोला जाता है कि अपने बारे में पॉजिटिव बात करें, किसी के भी साथ बैठें। तो इसके बारे में भी ट्रू। थोड़ा सा आप बताएं प्लीज। ये आपने बात वो कर दी जिसको हमारी माइंड साइंस एक बहुत फेमस टर्म से जानती है, दैट इज कॉल्ड लॉ ऑफ अट्रैक्शन एंड लॉ ऑफ ओके। मैनिफेस्टेशन। कायनात के मुख्तलिफ किस्म के लॉज हैं, सिर्फ हमारे मुल्क के लॉज नहीं है जिसको मैं और आप फॉलो नहीं कर रहे। बहुत सारे कायनात के यूनिवर्स के ऐसे लॉज हैं जो कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने बना दिए हैं और वो मख्फी रखे हैं। ओके। वो लोग जो कि तदब्बुर करते हैं और फिक्र करते हैं, समझते हैं मैं और आप क्यों आए हैं फैजान इस दुनिया में, हम्म। जितने लोग यहाँ पर काम कर रहे हैं हम ऐसे ही आ गए हैं। हम्म। हम सिर्फ इसलिए आए हैं कि हम हम्म। खाएंगे पिएंगे, बिल्कुल। जिंदगी गुजारेंगे एंड हम चले जाएंगे। नहीं, ऐसा नहीं है। यकीनन हम्म। हमें किसी वजह से, किसी मकसद से, किसी बनी बनाई सोची समझी स्कीम के तहत अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने यहाँ भेजा है। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन का एक सिंपल सा लॉ है कि जो कुछ भी मैं और आप बोलेंगे, जो कुछ भी मैं और आप सोचेंगे, हम्म। ऑटोमेटिकली मेरी और आपकी बॉडी की एनर्जी भी, सोल की एनर्जी भी, वर्ड्स की एनर्जी भी उन्हीं चीजों को अट्रैक्ट करेगी। अगर कोई शख्स मुसलसल अपने आप को कह रहा है कि मैं डिप्रेशन में हूँ, मैं डिप्रेशन में हूँ, मैं हम्म। डिप्रेशन में हूँ, तो उसको डिप्रेशन नहीं भी होता होगा तो अल्टीमेटली उसका ऑरा डिप्रेशन, जितना भी कायनात में डिप्रेशन है, डिप्रेसिव लोग हैं, रोने वाले गाने हैं, रोने वाली रील्स हैं, रोने हम्म। वाली वो स्टेटस हैं। आप देखेंगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की हम आज बात करते हैं, व्हाट इज एक्चुअली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। जो कुछ भी फैजान में और आप सोच रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, ऑटोमेटिकली हम नहीं भी चाहें तो हमारी स्क्रीन पे, हम सोशल मीडिया के हम्म। जमाने में हैं, वही चीजें ज्यादा हम्म। हैं। अक्सर लोग, आप ये देखिए कि जैसे आपने कहा कि इस बारे में भी थोड़ा सा बता दीजिए, आप अक्सर लोग देखेंगे जब आप एक शख्स ऑलरेडी परेशान है, डिप्रेशन में, अपने उसके अपने मसले नहीं खत्म हो रहे, ऐसे लोगों को मजीद मसले वाले लोग मिलते हैं, तो पीपल कम टू अस एंड आस्क कि हम तो पहले ही परेशान है, हमें और मजीद परेशान लोग मिल रहे हैं।
राइट। अभी हमारे बिल्कुल। अपने घर के मसले नहीं होते, हम घर से मसलों से हल्के छुप के जो है वो बच के जो है वो ऑफिस आते हैं, तो ऑफिस के नए मसले निकल आते हैं। ऑफिस से बच के हम जब बाहर जाते हैं, हम कलीन या उबर हम्म। करते हैं, या हम गाड़ी में बैठ के ट्रैफिक में फंसे हुए होते हैं, तो वहां एक नया मसला हमें मिलता है। फिर वहां से निकल के जब तक हम घर पहुंचते हैं, तो रास्ते में हम्म। अभी हम घर तक पहुंचे भी नहीं है, तो ट्रैफिक में या मोहल्ले में या कोई ना कोई ऐसी चीज आती है, और कुछ नहीं। इसको हम अपनी साइंस में बड़े मजाक में कहते हैं, कि एक कंटेजियस साइकिल है जो स्ट्रेस की और हम्म। एंजाइटी की चलती है। दिस इज व्हाट, जो क्योंकि हमने ये एनर्जी बनाई है, तो हमें सारी चीजें वही अट्रैक्ट करेंगी। तो ये बड़ा सिंपल सा एक फिनोमेना है, इसीलिए हम कहते हैं, लोग उसको समझते नहीं है। लेकिन अगर मैं इसको दीन के साथ भी कनेक्ट करूं, अब हमारे मजहब से भी कनेक्ट करूं, क्योंकि हम्म। इमोशनल वेलबींग में फैजान, मेरा और आपका मजहब एक बहुत, वैसे ही दीन इस्लाम बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, बट मेरी आपकी ओवरऑल जो इमोशनल वेलबींग है, उसमें हमारा मजहब बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। आप देखिए, नमाज, रोजा, हज, जक़ात तो हर बंदे का एक अपना पर्सनल फेथ है, लेकिन हम्म। मेरे और आपके प्रॉफिट ने भी, मेरे और आपके दीन ने भी हमें पीस सिखाया है, राइट, कि अच्छी बिल्कुल। बात करो। अगर हम्म। गलत बात आ रही है तो हम चुप कर जाओ। हमारा क्या होता है कि हम अच्छी बात पे चुप होते हैं, गलत बात पर बोलते हैं। हम्म। ये हमारा एक बहुत कॉमन चीज है। अगर हमें किसी को, लाइक लाइक फॉर एग्जाम्पल, किसी की तारीफ आ रही है, हमें बहुत अच्छा लग रहा है कोई शख्स, हम किसी की बात को अप्रिशिएट कर सकते हैं, इवन इन योर वर्क प्लेस, इवन इन योर फैमिली। हम बहुत कम करते हैं तारीफ, बल्कि हमारी कोशिश होती है कि वो तारीफ हम अंदर ही ले लें। हम्म। हाँ, अगर कोई थोड़ा सा काम गलत हो गया, किसी की परफॉर्मेंस पे आपको क्रिटिसाइज करना है, तो आप देखें कि इवन इन योर वर्क प्लेस, हम्म। इन योर हम्म। फैमिली, एवरीवेयर, पीपल लव टू डू, लोगों को मजा आता है, तो फिर आप यही चीजें अट्रैक्ट करेंगे। इसीलिए, क्योंकि मेरा ताल्लुक एनएलपी से भी है, माइंड साइंसेज की एक हम्म। ब्रांच है, एक सब्जेक्ट है, विच वी कॉल इट एज न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग। ओके। उसमें हम लिंग्विस्टिक्स पर बहुत जोर देते हैं, यानी मेरी और आपकी गुफ्तगू, ओके। जो कुछ भी मैं और आप अपने जज्बात से बोलेंगे, मेरी और आपकी शख्सियत में, मेरी और आपकी किस्मत में वैसी ही सिचुएशन ज्यादा आएंगी, वैसी ही चीजें ज्यादा अट्रैक्ट होंगी। आई रिमेम्बर, जब हम छोटे थे, तो हमारे बुजुर्ग, हमारे दादा दादी हमको कहते थे कि देखो बेटा, हर वक्त अच्छे जुमले निकालो, हर वक्त दुआ मांगते रहा करो, कब हम्म। पता नहीं कौन सी वक्त कबूलियत की घड़ी हो। आज साइंस इस चीज को प्रूव करती है कि जब हम उठते बैठते, अपने बारे में शीशे में देखते हुए, काम करते हुए, ड्राइव करते हुए, खाना खाते हुए, खामोशी से बैठे हुए, जब हम अपने आप से अच्छी अफर्मेशंस के साथ कनेक्ट करते हैं, अच्छे जुमले बोलते हैं, होपफुल बातें करते हैं, तो ऑटोमेटिकली हमारा ऑरा पॉजिटिव होने लगता है। फिर हमें मुश्किल हालात में भी चीजों से लड़ना आ जाता है, और यही इमोशनल वेलबींग का मेन क्रस्ट है। इट इज नॉट ओनली कि आपने साफ सुथरे उजले कपड़े पहन लिए, आपने परफ्यूम लगा लिया, आपने बहुत अच्छी अंग्रेजी बोल दी, आपको बहुत सारी अच्छी हम्म। अक़वाल ज़िंदगी की मोटिवेशनल बातें आ गई, बट फ्रॉम इनसाइड आप एक इंतहाई शैलो इंसान हैं। आपके अंदर ग्रजेस हैं, हम्म। जेलसीज हैं, आप अपने आप को जरूरत से ज्यादा डिमोटिवेट कर रहे हैं कि कुछ नहीं होना है, ये सब बकवास बातें हैं। आप दूसरों के बारे में भी गलत बात कर रहे हैं। इट इज नॉट ओनली कि सिर्फ आपको अपने बारे में अच्छी बात करनी है, आपको लोगों के बारे में भी अच्छी हम्म। बात करनी है। तो फिर आप देखेंगे साइमल्टेनियसली कि 60 डेज में, 70 डेज में आपको खुद फील होगा कि कुछ तब्दीली आई है, कुछ पॉजिटिविटी आई है। ये सारी चीजें इसमें मैटर करती हैं, और हमारी साइंस तो उसको जी बिल्कुल अप्रूव करती है कि जो कुछ भी मैं और आप बोलते हैं, जो कुछ भी मैं और आप सोचते हैं, आज अगर मैं और आप यहाँ बैठकर सोचते हैं ये, कि हमारा फ्यूचर, हमारे पाकिस्तान का फ्यूचर, हमारे दफ्तरों का फ्यूचर, हमारी फाइनेंसेस का फ्यूचर इंशाल्लाह ताला आज नहीं तो कल बेहतर होगा। हम्म। आई नो कि इसमें काम करने की जरूरत है, बैठे बैठे कुछ नहीं होगा, बट अगर हम होपफुली ये बात करते हैं, तो डेफिनेटली फिर इसका असर भी होगा इंशाल्लाह ताला। बिल्कुल। एक बात मैं ऐड करता हूँ, आपने जैसे बताया कि क्या होता है कि नॉर्मली अगर हम फील कर रहे हैं, डिप्रेशन में हैं, हमें बुरा फील हो रहा है, तो हम किसी दोस्त के पास जाते हैं, उसको जाके अपनी प्रॉब्लम बताते हैं, उससे शेयर करते हैं, और होता ही है कि नॉर्मली वो हमें समझाने के बजाय वो बोलता है कि ये छोड़ो, मैं तुम्हें इससे बड़ी अपनी प्रॉब्लम बताता हूँ, मेरे साथ क्या गुजर रही है। मतलब वो और ज्यादा आपको डिप्रेशन में ले जाते हैं। तो एग्जैक्टली, इसमें इसीलिए तो हम कहते हैं कि आपको ख्याल करना चाहिए कि आप किससे शेयर कर रहे हैं, किससे बात कर रहे हैं। हम्म। तो इसमें आपको क्या लगता है कि इसमें जो सोशल नेटवर्किंग होती है, उसका कितना ज्यादा इफेक्ट है कि वो भी जब हम बना रहे हो, तो वो सिलेक्शन करते हुए भी हमें ये सब चीजें देखनी चाहिए कि किन लोगों के हाँ, साथ हम दोस्ती रखें, किन के साथ हम एंगेज हों। अच्छा देखिए, आयरॉनिकली इफ यू आस्क मी, तो ऐसा मुमकिन नहीं है कि मैं और आप सिलेक्ट करके लोग अपनी जिंदगी में हम्म। लेकर आए। ऐसा हो नहीं सकता। ना हम सिलेक्ट करके अपने घर वालों को लेकर आए हैं,
ना हम सिलेक्ट करके अपने रिश्तेदारों को लेकर आए हैं, ना हम सिलेक्ट करके अपने ऑफिस में लेकर आए हैं, ना, हम्म। और क्योंकि हमें उन्हीं लोगों के साथ रहना है, उन्हीं लोगों के साथ थोड़ा बहुत मैनेज करना है। मैं हम्म। ये नहीं कह रही कि हमारे इर्द गिर्द सारे बुरे लोग हैं, बट सारे अच्छे भी नहीं है, राइट? और बिल्कुल। उन सब के अपने ट्रॉमाज हैं, अपनी अपनी तरबियत है, एंड हमें उसी में रह के काम करना है। तो एक बड़ा कॉमन माइंड साइंसेस में इमोशनल वेलबींग का एक बहुत ही कॉमन, आप उसको टेक्निक कह लें, थेरेपी कह लें, वो बहुत एक कॉमन सा एक तरीका है कि जिसमें आप कहते हैं कि जो भी आपकी पर्सनालिटी है या मेरी पर्सनालिटी है, जो मेरे करीबी 5 लोग हैं, या जो फैजान के करीबी हम्म। 5 लोग हैं, या जो सुनने वालों के करीबी 5 लोग हैं, वही मेरी और आपकी पर्सनालिटी है। ठीक है, जो भी मैं और आप रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, उसमें जो मेरे करीबी 5 लोग हैं, कहीं ना कहीं उनका एक स्टिमुलस गया है। अब आप आज के प्रोग्राम के बाद अगर अपनी इमोशनल वेलबींग को रेट करना चाहें, तो जरा अपने करीबी 5 लोग देखिएगा। वो करीबी 5 लोग में आपका स्पाउस, आपका हस्बैंड वाइफ आ सकते हैं, बहन भाई आ सकता है, कोई करीबी दोस्त आ सकता है, कोई ऐसा ऑफिस का आपका काम करने वाला को हम्म। वर्कर आ सकता है जिसके साथ आप डेली बेसिस पे उठते हैं। कोई एक ऐसा आपके साथ शायद आपका क्लाइंट हो सकता है जिसके हम्म। साथ आपकी डेली बेसिस पे डीलिंग है। अब होगा क्या, ये तो बड़ा आसान तरीका बता दिया जी हमारी माइंड साइंसेस ने हमें, कि आप 5 लोगों के चूज कीजिए कि आपके हम्म। करीब के 5 लोग अच्छे हों। तो क्या ये आसान काम है? मैं और आप अगर चूज करना शुरू करें तो 5 लोग तो हमको नहीं मिलेंगे, बल्कि बहुत चांसेस हैं कि उन 5 लोगों से ज्यादा ही बुरे ट्रेड्स और टॉक्सिक ट्रेड्स मिल जाएंगे, तो हम कहेंगे जो 5 है भाई कुछ तो वही बेहतर है, कहाँ ढूंढे हम? बिकॉज लाइफ एंड पीपल एंड वर्ल्ड इज फुल ऑफ टॉक्सिक पीपल येट फुल ऑफ ब्यूटीफुल पीपल एज वेल। हम्म। दुनिया में खराब से लोग, खराब लोग भी हैं और अच्छे से अच्छे लोग भी हैं। हाँ, ये जरूर हो सकता है कि मैं उसमें उसको सॉर्टेड कर सकती हूँ कि यार 5 लोगों में हम्म। ये जो 3 लोग हैं ये तो खासे पॉजिटिव हैं, लेकिन जो ये 2 लोग हैं इनको ना मैं हटा सकती हूँ, ना इनके साथ मुझे काम भी करना है, इनके साथ मुझे रहना भी है। तो फिर मैं क्या कर सकता हूँ, मैं क्या कर सकती हूँ हम्म। कि मैं इसे कहते हैं अवॉइडेंस। आपने थोड़ा सा फिर उनको थोड़ा सा अवॉइड करना है। अगर आप रोजाना का उनको 2 घंटे दे रहे हैं, लेट सपोज हमारे यहाँ एक बहुत कॉमन तरीकाकार है, आई सी माई ब्रदर डूइंग इट, बहुत सारे मैं आपने ऐसे को वर्कर्स को ट्रेनर्स को कजन्स को जानती हूँ कि जिनका एक बड़ा सिंपल सा तरीका होता है कि कराची का एक सिंपल सा रिवाज है ये, हम्म। कि आपका ऑफिस खत्म होने के बाद लोग चाय के ढाबों पर बैठते हैं जाके, एंड जो हमारे लड़के होते हैं या मर्द हजरात होते हैं वो अपना वेंट करने के लिए उनका तरीका होता है कि भाई दोस्तों के साथ हमने थोड़ी देर चाय पर बैठना है, जरूर बैठे। मैं तो कहती हूँ ये बड़ी अच्छी चीज है, ये हम्म। होनी चाहिए। बट अगर आप ये देख रहे हैं कि मैं रोज अपने ऑफिस की टेंशन के साथ या अपने घर की टेंशन के साथ अपने दोस्त के पास जाके बैठता हूँ, चाय पीता हूँ, तो वो जिसके साथ बैठ रहा हूँ, जैसे अभी आपने खुद कहा, ऐसा तो नहीं कि मैं उसका भी इमोशनल जो बैगेज है उसको भी कैरी करके आ रहा हूँ। इट इज लाइक कि मेरी अपनी टेंशन अगर 5x थी, राइट, तो हम्म। उसकी 5x भी मैं लेकर आ गया, तो वो कितनी हो गई? वो 10x हो गई। एंड व्हेन वी डू इट अगेन एंड अगेन एंड अगेन एंड अगेन, तो साइकिल और पैटर्न कभी चेंज नहीं होता, और फिर आप बैठ के यही सोचते रहते हैं कि यार इस मुल्क का कुछ नहीं होना, मेरा कुछ नहीं होना, मेरी लाइफ का कुछ नहीं होना। एंड बाय द वे फिर ऐसे लोगों की लाइफ का कुछ नहीं होता। तो व्हाट यू कैन डू इज कि आप अपनी दोस्ती को खत्म किए बगैर आप ये देखें कि यार अगर मैं उसके साथ 2 घंटे गुजार रहा हूँ और उस हम्म। गुफ्तगू का कोई फायदा नहीं हो रहा, बल्कि मैं और ही टेंशन में आ रहा हूँ, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि यार ये तो मुझसे ज्यादा टेंशन है और कोई सोल्यूशन नहीं निकल रहा, तो फिर मैं क्या करूँ? मैं अपने टाइम को आहिस्ता 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 रिड्यूस करूँ। ओके। फिर मैं कोशिश करूं ऐसे लोगों को तलाश करूं कि जो कि मुझे थोड़ी सी एक राह दिखा दें, थोड़ी सी मुझे पॉजिटिविटी दिखा दें। तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, आपको फिर ऐसे लोग मिलना शुरू हो जाते हैं। आपके पास औकात फैमिली में ऐसे लोग होते हैं जो बहुत ज्यादा टॉक्सिक होते हैं या बहुत ज्यादा नेगेटिव होते हैं, आप उनको नहीं डील कर सकते होते। तो उसमें क्या होता है कि तरीका ये होता है कि उनके साथ आप हल्की सी अवॉइडेंस रखें, थोड़ा सा एक बाउंड्री बना लें, गुजारिए उनके साथ वक्त। एंड वन हम्म। मोर थिंग कि कम्युनिकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन वी टॉक अबाउट इमोशनल वेलबींग। क्या ओके। बात हो रही है, क्या जुमले यूज कर रहे हैं, किस टोन में बात हो रही है, राइट? एक बात जो कि सुन ली एक दफा हमने गलत बात, अब हम उसको कॉन्स्टेंटली अगर बोलते रहेंगे, हमारे घरों में ये आग में बात होता है कि एक चीज सुन हम्म। ली ना कि भाई पैसे कम है, खर्च नहीं चल रहा, हालात बुरे हैं, तो हालात पूरे मुल्क के ही बुरे हैं, पूरी दुनिया में ही इन्फ्लेशन चल रही है, कोई बहुत बागो बहार हालात नहीं चल। अब हमें समझ आ गई बात, एक दफा कह दी बात, खत्म हो जानी चाहिए बात। उसको रिपीटेडली बात करना आपकी इमोशनल वेलबींग को भी खराब कर रहा है और सामने वाले की भी खराब कर रहा है। तो जिसको समझ आ जाती है, अवेयरनेस हो जाती है कि मेरी इमोशनल वेलबींग डिस्टर्ब हो रही है, वो क्या कर सकता है? वो कहता है लेट्स चेंज द टॉपिक। इसको हम एनएलपी ओके। में कहते हैं लेट्स स्विच द टॉपिक।
आप वर्क प्लेस में बैठे हैं, यू आर सिटिंग विद योर कलीग्स, यू आर सिटिंग विद योर पेरेंट्स, योर कजन्स, अगर आपको लग रहा है कि गुफ्तगू बहुत टेंस्ड हो रही है, बहुत ड्रेन करने वाली हो रही है, तो हम उसमें अच्छी बातें भी तो कर सकते हैं, हम पुरानी मेमोरीज की बात कर सकते हैं, हम कोई फनी सी बात कर सकते हैं, ताकि हम उस टॉपिक को चेंज करें और वो ओवरऑल सबकी इमोशनल वेलबींग पर काम करें। यहाँ छोटी सी एक टिप भी दे दूं, जब हम कहते हैं कि जब हम्म। आप सोशली लोगों के साथ इंटरेक्ट करते हैं, लाफ्टर थेरेपी प्लेज इम्पोर्टेंट रोल। जब आप हंसते हैं, जब आप बहुत ज्यादा लाफ्टर थेरेपी करते हैं, या आप कोई भी ऐसी बात करते हैं, थोड़ी सी ह्यूमरस आपके अंदर चीजें आती हैं, तो उससे दूसरों की वेलबींग भी अच्छी होती है और आप भी खुद को लाइट फील करते हैं। तो अपनी शख्सियत में थोड़ा सा विटी होना, हम्म। थोड़ा सा चीजों को लाइट मोड में लेने से हालात नहीं बदलेंगे। चीजें, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि अगर आप मुस्कुरा के देखेंगे तो आपके पास पैसे आ जाएंगे, चीजें वही रहेंगी, लेकिन एटलीस्ट हमें फिर डील करना आता है, क्योंकि इमोशनल वेलबींग को कंफर्ट की जरूरत है, उसको प्यार और नर्चरिंग की जरूरत है, उसको थोड़ा सा इजी करने की जरूरत है, और वो हम नहीं करते। तो कोशिश करें कि अपनी गुफ्तगू में ऐसे जुमले ना बोलें, ऐसे हम्म। डिस्कशंस के टॉपिक ना लेकर आए जिससे हमारी इमोशनल वेलबींग डिस्टर्ब हो या ज्यादा लोअर साइड पे जाए। ओके अनम। अनम, एक और बात मैं डिस्कस करना चाहूंगा आपके साथ कि हमने देखा है कि एक नेगेटिव थिंकिंग का पैटर्न शुरू हो जाता है। तो इसको जो यूजर्स हैं वो किस तरह से हैंडल करें और कैसे उस चीज से बाहर निकल सकते हैं? नेगेटिव थिंकिंग का पैटर्न जो है वो शुरू होना एक तरह से गलत भी है और एक तरह से गलत नहीं भी है। उसकी वजह ये है कि पहले तो जो ऑडियंस है या कोई भी है, हम्म। उसको अंडरस्टैंड करे कि देयर आर नेगेटिव इमोशंस एंड देयर आर पॉजिटिव इमोशंस, सिमिलरली दोनों एक साथ साथ चलते हैं। ये समझना कि मेरे और आपके दिमाग में 24/7 सिर्फ पॉजिटिविटी चलेगी, अगर ऐसे होने लगा तो फिर हम बिल्कुल पागल हो जाएंगे, हमारा दिमाग काम नहीं करेगा। अल्लाह ताला ने एक डिफॉल्ट प्रोसेस बनाया है ब्रेन का, तो उसमें हम्म। नेगेटिव इमोशंस तो आएंगे, नेगेटिव ख्यालात भी आएंगे। तो ये सबसे पहले तो कोई भी शख्स ये समझ ले कि वो अपने आप को ये सोच के परेशान ना हो, आई डू अ शो नेम पॉजिटिव वाइब्स विद अनबल, दैट डज नॉट मीन कि मैं 24/7 पॉजिटिव ही रहती, राइट? इसका हम्म। मतलब ये है कि मुझे और आपको नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों ही चीजें 24 घंटे में मिल रही होती है। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल करते ही करता है कि अगर मेरी फील पॉजिटिव ज्यादा हो गई है, और क्योंकि मैं रिपीटेडली एक चीज को पॉजिटिव एस्पेक्ट से कर रही हूँ, तो फिर क्या होगा कि फिर वो 8 और 2 का रेशो हो जाएगा। हम्म। ठीक है, यानी 8 जो रेंज है, यानी 8% जो है वो मैं ज्यादा पॉजिटिव हूँ, और सिर्फ 2% ऐसा टाइम आ रहा है दिन में या 24 घंटे में जिसमें मैं नेगेटिव। बट दिस इज ऑल ओके। अगर 5 और 4 का भी रेशो होता है, 6 और 4 का भी होता है, तो हमने पहले ये डीपर लेवल पर अंडरस्टैंडिंग करनी है, दैट इज ऑल ओके। ये कहीं नहीं किसी किताब में लिखा कि मैं और आप 24 घंटे पॉजिटिव सोचेंगे और फिर तो हम पागल हो जाएंगे। तो पहली हम्म। चीज तो ये कि नेगेटिव अगर थिंकिंग आ रही है तो कोई बात नहीं, आने दें, उसको आना है, वो इस बात का साइन है कि आप नॉर्मल, आपका ओके। दिमाग नॉर्मल तरीके से काम कर रहा है। हाँ, नेगेटिव थिंकिंग अगर, अगेन वही वाली बात जो भी मैंने और आपने डिस्कस की, कि अगर नेगेटिव थिंकिंग फिजान बहुत ज्यादा नेगेटिव हो रही है, या ओवर थिंकिंग हो रही है, या फिर वो 1:9 का रेशो हो गया है कि हम्म। 9% में नेगेटिव ही सोच रहा हूँ या सोचती हूँ, 1% पॉजिटिव हो, हम्म। ये एक अलार्मिंग साइन, राइट? तो अगर हमें नेगेटिव थिंकिंग बहुत ज्यादा हो रही है, तो मैं आपको एक छोटी सी टिप दूंगी कि चेक योर फीड। ओके। अगर हम और आप अपने किसी पेट को हम्म। मुसलसल ऐसा खाना खिलाएं जो कि उसको अग्रेशन की तरफ लेकर आए, किसी के घर में अगर बिल्ली है, हम्म। एग्जाम्पल दे रही हूँ, किसी के घर में अगर किसी ने डॉग्स को पालने का शौक होता है, अगर आप उनको ऐसी फीड देंगे कि जिससे वो ज्यादा अग्रेसिव हो रहे हैं, ज्यादा अग्रीवेट हो रहे हैं, उनके एनर्जी लेवल्स हाई हो रहे हैं, तो आप कंप्लेन नहीं कर सकते हैं कि आपका पेट या आपकी बिल्ली और आपका कुत्ता जो है, या कोई भी आपका जो पेट है, वो चीख रहा है या वो अग्रेसिव हो रहा है, क्योंकि दिस इज व्हाट यू आर फीडिंग देम ना, बिल्कुल। राइट? तो ये कहना है कि भाई मैं नेगेटिव बहुत सोचता हूँ या सोचती हूँ, ये तो बहुत आसान है। आप फीड जो दे रहे हैं अपने ब्रेन को, वो बेचारा वैसे ही रेजोनेट कर रहा है। तो फीड बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड नाउ व्हाट डू यू मीन बाय फीड? हम्म। अगेन, जब हम इमोशनल वेलबींग की बात कर रहे हैं, फीड में क्या क्या चीजें आती हैं? सबसे पहले आता है आपका सोशल मीडिया। आप इंस्टाग्राम, ट्विटर, लिंक्डइन, फेसबुक पे क्या देख रहे हैं? आप किस किस की पोस्ट रीड कर रहे हैं? आपने अपने पास किस किस्म के लोगों को ऐड किया हुआ है? क्योंकि लोगों का ऐड भी बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है फैजान। बाजुकात हमने, मुझे खुद बाजुकात नहीं पता चलता कि जल्दी में कुछ ऐसे लोग ऐड हो जाते हैं, और जब उनकी फीड देखो तो खतरनाक किस्म की उनकी, इतने लोग अपने, इतने ज्यादा लोग ऐसे
ये बताना बहुत जरूरी है, पोस्ट लगाते हैं कि बाजू का आपको लगे कि शायद इस वक्त बिल्कुल कयामत ही आने वाली है, बस अब कुछ हम्म नहीं होने वाला, अब आप बिल्कुल होपलेस हो जाए, जबकि ऐसा नहीं है। तो अगर आपके पास भी ऐसे लोग हैं, चुप करके खामोशी से उनको साइड में जाके आप ब्लॉक कर दें या उनको डिलीट कर दें, बिकॉज दे आर नॉट गिविंग यू गुड वाइब्स। और अगर आपको लगता है कि यार मैं वैसे ही बहुत इमोशनली सेंसिटिव इंसान हूं, हम्म हर इंसान को अपना पता होता है कि मैं बहुत जल्दी से नेगेटिविटी से इफेक्ट हो जाता हूँ या हो जाती हूँ, तब तो फिर आपको बहुत ख्याल करने की जरूरत है। और अगर आप अपने आप को बहुत हैंडल विद केयर करके चलते हैं, फ्रेजाइल अंदाज में चलते हैं, तो ये बहुत अच्छी बात है। सो आपकी फीड बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप सोशल मीडिया पर किन लोगों को देखते हैं, आप यूट्यूब पर किन लोगों की वीडियोस देखते हैं, आप किस किस्म की मूवीज देखते हैं, आप किस किस्म की किताबें पढ़ते हैं। फिर आपकी सोशल लाइफ में आपका जो इंटरपर्सनल रिलेशनशिप है वो किन लोगों से है। अगर आप किसी के साथ रिलेशनशिप में है, तो आया वो आपकी गर्लफ्रेंड है, आपका बॉयफ्रेंड है, आपकी बीवी है, मंगेतर है, वो कितनी टॉक्सिक है। समटाइम्स हम्म पीपल कम एंड पीपल कम एंड दे आस्क मी कि मैं तो खुद तो बहुत पॉजिटिव हूँ, लेकिन हम्म अब हर वक्त ही रोना है, हर वक्त ही शिकायत है, तो क्या हो रहा है कि दूसरे की से आपको जो फीड मिल रही है वो इन्फ्लुएंस हो रहा है आप उससे। तो इन हम्म चीजों को बेहतर करने की जरूरत है, ठीक है ना, काम करने की जरूरत है। मैं ये नहीं कहूंगी कि कुछ रिश्ते नाजुक होते हैं। अगर आपको लगता है कि आप किसी से मोहब्बत करते हैं या आप किसी के साथ जुड़े हुए हैं रिश्ते में, तो आप उनको छोड़ दें जस्ट बिकॉज कि आपको फीड अच्छी नहीं मिल रही। आप उनको काउंसलिंग की तरफ लेके जाएं, आप उनको अब तो आप उनको हेल्प करवा सकते हैं। देयर आर मेनी काउंसलर्स, मेनी थेरेपिस्ट जो आपको थेरेपी देते हैं, टॉक हम्म थेरेपी देते हैं। बहुत सारी ऐसी माइंड की एक्सरसाइज होती है जो आपको नेगेटिव थिंकिंग से निकाल देती है, आपके ब्रेन को एक पैटर्न पे ले आती है, तो उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। बाज़ अगर आपके पेरेंट्स में, हम्म इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स में जो फीड आती है, उसमें बाज़ अगर आपके सिबलिंग्स में, आपके अम्मी अबू में बाज़ अगर कुछ ऐसी फीड होती है कि जिसमें आप देखेंगे जब बच्चे बड़े हो जाते हैं, तो बाज़ अगर वो अपने अब्बू के बिल्कुल एंटी हो जाते हैं, या खुदा ना खास्ता उनकी अपनी अम्मी से नहीं बनने हम्म देती। ऐसा नहीं होता कि दुश्मन है, लेकिन क्योंकि रेजोनेट नहीं कर रही एनर्जीज। तो मुझे बड़ी खुशी होती है कि जब बच्चे या कोई टीनेजर या कोई अडल्ट आता है और वो मुझे बताता है क्या ना मेरी अम्मी की काउंसलिंग कर दीजिए, या मेरी हम्म अम्मी के लिए मुझे कोई बेहतर साइकोलॉजिस्ट बता दीजिए, या अब्बू के लिए बता दीजिए, क्योंकि वो हमारे लिए बहुत दिक्कत हो रही है, ठीक है ना, तो उसमें कोई परेशानी की बात नहीं है, या हमारी बीवी के लिए या हमारे हम्म शौहर के लिए। तो नेगेटिव थिंकिंग को समझने के लिए कि हम उससे कैसे रोकें, अपनी फीड चेक कीजिए कि आप किन लोगों में उठ बैठ रहे हैं, किन लोगों में आ जा रहे हैं। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली एक चीज फैजान जो मैं मेंशन करना चाहती हूँ, जिसकी तरफ किसी का ध्यान ही नहीं जाता है, हम्म एंड आई डोंट नो क्यों नहीं जाता है, दैट इज मेरा और आपका जो न्यूट्रिएंट लेवल है, या मेरा और आप, इससे हम हमारी टर्म में हम एक टर्म यूज करते हैं, दैट इज लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस। ओके लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस में अगर मेरी खुराक अच्छी नहीं है, अगर मैं हम्म जरूरत से ज्यादा खाती हूँ या जरूरत से कम खाती हूँ, स्टार्विंग करती हूँ, अगर मैं जरूरत से ज्यादा सोता हूँ और अगर मैं जरूरत से कम सोता हूँ, अगर मैं जरूरत से ज्यादा शुगर का इंटेक कर रहा हूँ और अगर मैं जरूरत से ज्यादा स्पाइसेस का इंटेक कर रहा हूँ, इवेंचुअली वो भी आपकी ब्रेन की प्रोडक्शन में, आपके थॉट्स को कंप्यूट करने में रोल प्ले करता है। हमें ये नहीं पता है, जो लेटेस्ट रिसर्च है WHO की, इवन अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन ने अभी रिसेंटली एक पूरा डॉक्यूमेंट जारी किया और उस हम्म रिसर्च में बताया कि शुगर, यानी कि व्हाइट शुगर, आम चीनी जो हम भर भर के अपनी चाय की प्यालियों में डालते हैं, अपने मीठों में डालते हैं, वो आपके ब्रेन के नेगेटिव थिंकिंग प्रोसेस को इतनी स्पीड में लेकर आती है, इतना स्पीड अप करती है कि इट इज लाइक कि अगर आपको फर्ज कीजिए कि 2x पावर पे आप नेगेटिव सोचते हैं, लेकिन अगर आप डेली बेसिस पे कंज्यूम कर रहे हैं शुगर, तो हम्म वो आपको 2x से 20x पे लेके जाए, राइट। एंड इट ओके विल डेफिनेटली वो आपके फिर अंदर के सारे ऑर्गन्स को, आपके ब्रेन को, क्योंकि देखिए मैं बार बार माइंड साइंसेस हम्म इसलिए ऐड कर रही हूँ क्योंकि साइकोलॉजी और माइंड साइंस में थोड़ा डिफरेंस है। हम कहते हैं देयर इज अ एक ट्रायंगल है, माइंड, बॉडी एंड सोल, और ओके बीच में आपकी इमोशनल वेलबींग है, ठीक है। तो ये नहीं कह सकते मैं और आप कि सिर्फ मेरी बॉडी की फिटनेस पे मैं काम कर रही हूँ तो जी आई एम फिट, नहीं। या ये नहीं आप कह सकते कि जी सिर्फ मैं मेडिटेशन ही किए जा रहा हूँ और जी मेरी सोल बड़ी फिट है और बॉडी जो है वो आपकी कहीं और जा रही है, सही है ना। या फिर आप ये भी नहीं कह सकते कि दिमाग तो मेरा बहुत तेज है, हम्म मैंने PhD कर लिया है, मैं खटाखट खटाखट सम्स कर सकता हूँ, लेकिन बॉडी का भी होश नहीं है और इमोशंस का भी आपको पता ही कोई नहीं है। इट इज लाइक कि ये तीनों चीजों को हमें लेके चलना होता है। तो जब लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस आती हैं और अगर आपको लगता है कि आप टू मच नेगेटिव थिंकर हैं, प्लीज अपनी शुगर को खत्म कर दीजिए, जिंदगी से कट डाउन कर दीजिए। मैं हर सेशन में जाके आप बार बार ये कहती हूँ कि हम्म शुगर ना सिर्फ आपके बॉडी में कैंसर सेल्स को डीएक्टिवेटेड होते हैं वो एक्टिवेट कर देती है, बल्कि इट इज नॉट गुड फॉर योर ब्रेन। अगर आप ओवर थिंकिंग करते हैं, अगर हम्म आपको जल्दी मोटापा चढ़ता है, अगर आपकी नींद में आपको बहुत स्लीप डिप्रिवेशन है, आपको नींद के बहुत मसाइल हैं,
मेरे कहने से आप सिर्फ कुछ दिन तक अपनी जिंदगी से व्हाइट शुगर निकाल दें। आप शहद यूज कर लें, आप गुड़ यूज कर लें, थोड़ा हम्म। सा अपने आदी करें, आप देखेंगे आपकी नींद भी अच्छी होगी, आपको गुस्सा भी कम आएगा, और आपका जो ब्रेन है वो खासी हद तक सॉर्टेड हो जाएगा। तो नेगेटिव थिंकिंग को कम करने के बहुत तो आपको बहुत सारे स्पीकर्स और हम्म। मोटिवेशनल स्पीकर्स बहुत कुछ बताएंगे, बट मैं आपको रूट लेवल से बताऊंगी। यू नीड टू चेक योर फीड, कि आप किन लोगों के पास उठ बैठ रहे हैं, क्या देख रहे हैं, क्या सुन रहे हैं, वो बहुत अहम रोल प्ले करता है। देन अपनी लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस में अपने खाने पर, अपने न्यूट्रिएंट्स पे तवज्जो दीजिए, अपनी नींद को बेहतर कीजिए। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एक्सरसाइज या एटलीस्ट 45 मिनट्स वॉक कैन हेल्प यू टू रिड्यूस योर नेगेटिव थिंकिंग। जब हम वॉक करते हम्म। हैं, मेरे आपके ब्रेन से सेरोटोनिन नाम का एक केमिकल रिलीज होता है। ओके। जब वो केमिकल रिलीज होता है तो हमारा स्ट्रेस ऑटोमेटिकली कम होता है। जब हम नेगेटिव थिंकिंग करते हैं तो मेरे आपके ब्रेन का एक स्ट्रेस का हार्मोन है जिसे हम कोर्टिसोल कहते हैं, वो बढ़ जाता है। और अगर हम कोर्टिसोल को रिलीज ना करें बाय डूइंग एक्सरसाइज, बाय डूइंग वॉक, तो होता ये है कि फिर हमारी नेगेटिव थिंकिंग भी बढ़ती है, हम बीमार भी होते हैं, और फिर क्या होता है, हमारी हम्म। आम जिंदगी के जो मसले हैं, जो काम है, रोजमर्रा जिंदगी के काम को हम नहीं कर सकते। तो उसकी मैंने आपको सिग्निफिकेंट वैल्यू भी बता दी, कि क्योंकि हमारी बॉडी में जब हम नेगेटिव थिंकिंग रखते हैं, सोचते ज्यादा हैं, गुस्सा ज्यादा करते हैं, रोते हैं, टेंशन ज्यादा लेते हैं, तो हम्म। बॉडी का जो कोर्टिसोल लेवल है, स्ट्रेस का हार्मोन है, वो एकदम ऊपर जाता है, और ब्लड प्रेशर हाई होता है। बिल्कुल। आपको बहुत सारी बीमारियां होती है। तो अगर कुछ भी नहीं कर सकते आप, आपको लगता है कि मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, तो फिर आप कोशिश कीजिए कि अपनी बाइक को और अपनी गाड़ी को थोड़ा सा मौसम देख के साइड पे लगाएं, और कोशिश करें कि चल के जरा जाएं, थोड़ा सा अपनी बॉडी को मूव करें, हम्म। थोड़ा सा अपने आप को गर्दिश में लेकर आए। थोड़ा चलने में कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि जब हम चलते हैं, जब हम वॉक करते हैं, तो उससे हमारा मूड भी अच्छा रहता है, हम यंग भी दिखते हैं, और हम अच्छे, हमारा जो हम्म। बॉडी का एक पूरा क्लॉक है वो बेटर हो जाता है। तो इट विल हेल्प यू ऑल्सो कि आप अपनी नेगेटिव थिंकिंग को इम्प्रूव कर सकते नाइस, बहुत अच्छी तरह आपने एक्सप्लेन किया और काफ़ी सारी चीज़ें इसमें आपने क्लियर कर दी। हैं। एक थैंक यू। और बड़ा एक अच्छा सवाल मेरे माइंड में आया, जो चीज़ आपने बताई उसी से कि जो यंगस्टर्स हैं लाइफ पार्टनर चूज कर रहे होते हैं, और वो भी एक पूरा प्रोसेस होता है जिससे उन्हें गुजरना होता है, तो ऐसी कौन सी चीज़ें हैं या कौन सी क्वालिटीज़ हैं जो वो आप उनको बता सकें कुछ पॉइंट्स के, जिससे उनको डिसीजन मेकिंग में आसानी हो जाए। अच्छा, ये एक थोड़ा सा ट्रिकी सवाल है फैजान, इसलिए हम्म। क्योंकि अम, आज की दुनिया में हम सबको इमिटेट करना, यानी हम सबको एक्टिंग करना बहुत अच्छे से आता है, ऐसे ही। कोई मुझे अगर ये कहे कि मैं एक्टिंग नहीं कर सकता हूँ, नहीं कर सकता, हम्म। तो मुझे लगेगा कि वो झूठ है। हम एक हम्म। फेक दुनिया में रह रहे हैं। तो जब तक आप किसी के साथ थोड़ा सा टाइम नहीं गुजारते हैं, आपको पता हम्म। नहीं चलता कि वो इमोशनल लेवल पर कैसा है, क्योंकि आज हम बात कर रहे हैं इमोशनल वेलबींग की। सो इफ यू आस्क मी, तो मैं कहूंगी कि आप किसी की भी पैसे पर, आई नो इसमें से शायद 1% लोग इसको अग्री करेंगे, बट क्योंकि आपने मुझसे क्वेश्चन किया है, तो जो मैं सोचती हूँ मैं तो वही बताऊंगी। किसी हम्म। के स्टेटस पर, किसी के पैसे पर, किसी के गुड लुक्स पर जाने जरूर जाएं, मगर उस पर जाने से पहले यू नीड टू बी वेरी माइंडफुल कि मैं किस तरीके से सामने वाले बंदे को इमोशनली देखता हूँ या हम्म। देखती हूँ। बहुत बार ऐसा होता है कि जब हम किसी भी पार्टनर को चूज कर लेते हैं, तो हम उसकी शक्ल पे, उसकी गुफ्तगू पे, उसकी खूबसूरती पे, उसके स्टेटस पे, उसके लुक्स पे जाते हैं। फिर क्या होता है कि जब आप रिलेशनशिप में चले जाते हैं, तो फिर लुक्स और स्टेटस चला गया पीछे, हम्म। फिर दो इमोशनल बींग्स आ गए सामने। ठीक है, लड़ाई कहाँ होती है, कॉन्फ्लिक्ट कहाँ पैदा होता है, दोनों की इमोशनल वेलबींग पे। एक की इमोशनल वेलबींग अगर एज पर है, अच्छा हम्म। है, हेल्दी है, हम्म। और दूसरे की बिल्कुल ही वन पर है, रेजोनेट नहीं करे। ठीक है, तो ये देखें कि सामने वाला शख्स इमोशनल वेलबींग में कितना अच्छा है। एंड मेरे नजदीक डिसिप्लिन इज रियली इम्पोर्टेंट। ओके। आपकी जिंदगी में पैसा भी आता है, आपकी जिंदगी में हम्म। कामयाबी भी आती है, आपकी जिंदगी में सब कुछ आता है, लेकिन अगर आप डिसिप्लिन इंसान नहीं है, आप अपने उसूलों के पाबंद नहीं है, आप जिंदगी में कभी कामयाब नहीं हो सकते। तो मेरा ख्याल है कि कुछ छोटी छोटी चीजें हैं, हम्म। कि अगर सामने वाला शख्स आपको लगता है कि इमोशनली बहुत स्ट्रांग है, आपको लगता है कि जब इसके ऊपर मुश्किल आई, जब इसके ऊपर पैसों की कमी आई, जब इसके हम्म। ऊपर कोई ड्रॉबैक आया, इसके ऊपर कोई ब्रेक थ्रू आया, या ये किसी भी ट्रॉमा से गुजरा, या खुदा ना खास्ता किसी भी किसी भी तकलीफ से गुजरा, तो उसको कैसे डील किया। एंड ऑलवेज आस्क योर पार्टनर बिफोर नो गोइंग इनटू मैरिज, जरूर उससे पूछा करें कि उसने अपनी लाइफ के एक्सपीरियंसेस से कैसे डील किया।
हम क्या करते हैं कि जब हम किसी के साथ भी रिलेशनशिप में जा रहे होते हैं हम्म। तो हम बहुत लवी डवी बातें करते हैं और हम पूछने की कोशिश भी नहीं करते हैं। लेकिन हम्म। अगर कोई आपको अपना लाइफ एक्सपीरियंसेस बता रहा है, यहाँ मैं खवातीन से भी मर्दों से दोनों से कहूंगी, तो सुने। आपको पता चलेगा कि अगर सामने वाला शख्स जिंदगी के इतने उतार चढ़ाव से गुजरकर यहाँ तक पहुंचा है, दैट मीन्स कि ही और शी इज द राइट वन। क्योंकि जिंदगी जो है वो मेरी हो या आपकी हो या हम्म। किसी की भी हो, वो एक स्मूथ पाथ नहीं है। ये जो हम समझते हैं कि जिंदगी बड़ी बागो बहार होगी, ऐसा नहीं होता है। तो आपको पता हो कि जिसको भी मैं चूज कर रहा हूँ वो इमोशनली और मेंटली कितना स्ट्रांग है। और जब आपको ये पता होता है कि कोई शख्स इमोशनली स्ट्रांग है, हम्म। ही और शी कैन हैंडल और ही और शी कैन मैनेज, तो फिर चीजें बाकी भी मैनेज होना शुरू हो जाती है। तो इसलिए मेरा ख्याल है कि इतने और दूसरों के इमोशंस को डील करना बहुत आसान है। क्योंकि बहुत बार ऐसा भी मैंने देखा है, रिलेशनशिप हो या चाहे वो पार्टनरशिप हो, चाहे आप दफ्तर में काम कर रहे हैं, आप घर में हैं, हमारे झगड़े और कॉन्फ्लिक्ट ही इमोशंस पे होते हैं। हमारे दिल पर कितनी सी बात जाके लगती है और फिर हम हम्म। सालों सालों महीनों महीनों उसको नहीं बीतते, क्योंकि आपकी इमोशनल वेलबींग इतनी जीरो है। हम किसी की अच्छी चीजों को जल्दी भूल जाते हैं, बुरी चीजें हमें याद रहती हैं। बिहेवियर्स, अगर आपके बॉस ने आपको एक वक्त आपके सामने झड़क दिया, आपको हम्म। इंसल्ट कर दिया, तो वो आपकी अना का मसला नहीं होना चाहिए, क्योंकि यही बॉस आपको बहुत बार इनकरेज भी करता बिल्कुल। है। राइट, कई बार आपकी घर के मसाइल को लेके, आपकी किसी चीज को लेके आपको मौका भी देते हैं कि चलो ठीक है तुम आज जल्दी चले जाओ। तो ये वही शख्स सोच समझेगा जो अपने इमोशंस पर काबू रख सकता होगा, जिसको पता होगा कि ठीक है, इट हैपेंस, लाइफ है, उसमें ऊपर नीचे होता है। तो अगर किसी को राइटली चूज करना हो तो ये देखें कि वो इमोशनली कितना कितना जैम पैक हम्म। है, उसके इमोशंस कितने अच्छे हैं, वो कितना कंटेंट है, कितना काम है, कितना चीजों को नेचुरली और लाइट वे में लेता है। तो इट विल हेल्प यू गाइस बोथ कि आप उसको बेहतर तरीके से जा सकें। नाइस, नाइस। अच्छा, एक चीज और मैं पूछना चाहूंगा। हमने डिप्रेशन में जब डिस्कस किया डिप्रेशन के हवाले से, तो आपने एक चीज हाईलाइट की, ओवर ईटिंग। तो ये हम्म। किस तरह से ये दोनों चीजें कंबाइन होती हैं? आई थिंक लोगों को तो इसका बिल्कुल भी आइडिया नहीं है कि मोस्टली ओवर ईटिंग कर रहे होते हैं, रात में भी स्नैक्स चल रहे हैं, चीजें हो रही हाँ, हैं। जी। डिप्रेशन में बहुत सारे लोगों को लगता है कि हम जब हमारा एपेटाइट कम हुआ या जब हमने खाना हम्म। कम खाया तो शायद वही डिप्रेशन है। ऐसा नहीं है। बहुत बार डिप्रेशन में आप ओवर ईटिंग, जिसे हम अपनी साइंस में कहते हैं इमोशनल ईटिंग, करते हैं। ओके। और बहुत दफा आपको पता ही नहीं चलता, आप बहुत ज्यादा खाने लगते हैं, बहुत ज्यादा ऑर्डर कर रहे हैं, बहुत ज्यादा आपको मीठे की एकदम से क्रेविंग शुरू हो गई हम्म। है, बहुत ज्यादा आपने एकदम देखा कि आपके एपेटाइट, आपको लग रहा है, बहुत से लोग हमारे पास आते हैं कि अगर आप अपने इर्द गिर्द में देखें, कुछ लोग कहते हैं यार पता नहीं मेरी भूख क्यों इतनी ज्यादा बढ़ गई है। तो ये एक अलार्मिंग साइन। क्योंकि अगेन मैं कहूंगी कि जब कोई शख्स डिप्रेशन में जाता है और 2 हफ्तों से ज्यादा उसकी कैफियत हो रही है, इसका मतलब ये है कि इमोशनल लेवल पर, मेंटल लेवल पर हमारे और आपके जो हैप्पी केमिकल्स दिमाग में बन रहे हम्म। होते हैं, उनमें कहीं ना कहीं तोड़ फोड़ शुरू हो गई। कहीं ना कहीं एक जंग शुरू हो चुकी भी है। कुछ ऊपर जा रहे हैं, कुछ नीचे जा रहे हैं, दे आर नॉट बैलेंस्ड। और बहुत बार हर एक की बॉडी टाइप डिफरेंट है। कुछ लोगों को आपने देखा होगा, आई हम्म। रिमेम्बर, आई मेट अ क्लाइंट, जिनको जब कभी खुदा ना खास्ता उनके घर में किसी का इंतकाल हुआ या जब कभी कोई इनको डिप्रेशन की फीलिंग आई या टेंस फीलिंग आई, तो वो स्टार्विंग पे चली जाती थी, यानी वो खाना ही नहीं खाती, तो भूखी की कैफियत नहीं होती थी। बट नॉट नेसेसरीली कि हर एक की बॉडी हो। कुछ लोगों का ऐसा होता है कि उन्हें ज्यादा भूख लगने लगती है। तो हम्म। अगर आपको ज्यादा भूख लग रही है तो ये साइन है कि मे बी आप डिप्रेशन के अंदर जा रहे हैं। और उसको बहुत इजीली समझना है, क्योंकि अगेन मैं कहूंगी, जब मेरा आपके, देखिए एक सिंपल सी चीज है फैजान, जी। हम ब्लॉक्स बनाते हैं या मैं और आप अगर पजल्स को सेट करते हैं, तो उसमें अगर कोई पजल सही जगह सेट हो जाता है या कोई ब्लॉक सही जगह फिक्स हो जाता है, तो तस्वीर बिल्कुल क्लियर नजर आती है, साफ नजर आ रहे हम्म। होते हैं। अगर कहीं कोई पजल गलत चला गया है, नीचे का ब्लॉक ऊपर लगा दिया, हम्म। नीचे का पजल ऊपर फिक्स कर दिया, या एक पजल ही गायब हो गया, तो क्या होगा? अधूरी पिक्चर है। या फिर वो पजल पजल रहेगा और उसको हल करने में हम भी पजल हो जाएंगे कि भाई ये तो हल ही नहीं हो रहा, पता नहीं इसका मिल नहीं रहा। यही सेम चीज मेरे आपके ब्रेन के साथ होती है। तो बहुत बार अगर आप जरूरत से ज्यादा खा रहे हैं, तो पहली चीज कि अपने आप के ऊपर जुल्म ना करें, अपने आप को कर्ज मत करें, अपने आप को ये ना कहें कि मैं मोटा हो रहा हूँ या मैं मोटी हो रही हूँ या पता नहीं मुझे क्यों, क्योंकि उसकी वजह है ना, कोई इमोशनल ईटिंग क्यों करता है? क्योंकि जब आपको कोई और जगह कोई राह फरार नहीं मिलती, तो आप अपना कंफर्ट खाने में तलाश करें। माइंड डाइवर्ट कर आपको लेते हैं। खाना खाकर, एग्जैक्टली, आपका माइंड भी डाइवर्ट होता है और आपको कंफर्ट मिलता है। देखो फिजान, मेरा और आपका हम्म। माइंड कंफर्ट तलाश करता है। उसको जहां अच्छी बात मिलेगी वो वहां सुनेगा, उसको जहां हंसने की बात मिलेगी वो वहां खुश होगा, उसको जहां प्यार मिलेगा वो वहां खिंचेगा। फिर वो ये नहीं हम्म। सोचेगा कि ये गलत है या ये सही है या ये गुनाह है या सजा है, ये बाद में आएगा।
पहली चीज उसको कंफर्ट चाहिए, उसको एक सूदिंग इफेक्ट चाहिए होता है, फिर आपका ब्रेन डिजाइन ही ऐसे हुआ हुआ है। हम्म। तो जब हमें आसपास कुछ और राह फरार नहीं मिलती है तो हम्म। हम क्या करते हैं, हम खाने में अपना कंफर्ट तलाश करते हम्म। हैं। इट इज लाइक कि एक शख्स जो कि मुसलसल खाना खा रहा है, या वो लोग जो कि ओबेसिटी का शिकार होते हैं, मुझे उनके लिए बहुत ज्यादा रहम आता है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं उनको कोई और राह फरार नहीं है। खाना जो है वो हम्म। उनको नहीं पूछेगा, खाना उनको डिक्टेट भी नहीं करेगा, खाना उनको जलील भी नहीं करेगा, और खाना उनको उनकी जिंदगी के वो फेलियर्स भी नहीं याद दिलाएगा जो बाकी लोग याद दिला रहे हैं, राइट। समटाइम्स ऐसे ही। डॉक्टर भी आपको याद दिला रहे होते हैं, समटाइम्स आपके अम्मी अब्बू भी आपको याद दिला रहे होते हैं, आप भूलना चाह रहे हैं मगर वो आपको बार बार याद दिला रहे हैं, तो आपको समझ नहीं कोई आता कि भाई मैं किधर जाऊं। फिर हम्म। वो खाना होता है जो आपको टेस्ट भी देता है और आपको कंफर्ट देता है। और जब हम इमोशनली लो साइड पर होते हैं, जब हम ड्रेन्ड होते हैं, जब हम दुख में होते हैं, हम गुस्से में होते हैं, तो क्या होता है कि फिर हमको पता नहीं चलता, क्योंकि ब्रेन का वो पजल सेट नहीं है कि हमको कहाँ पे हाथ रोकना है। एंड जब ब्रेन को एक सिग्नल चला गया कि ये सिंगल बर्गर या ये पिज्जा या ये रोटी या ये सालन या ये फलाने बाज लोग कुछ खास किस्म की ड्रिंक्स पीते हैं और पीते हम्म। रहते हैं, जब उनको ये सिग्नल पहुंचा दिया हमने कि इसको पी के ना मैं बड़ा रिलैक्स फील करता हूँ, या हम्म। ये खाना खा के मुझे बहुत अच्छा लगता है, एंड व्हेन वी डू दिस पैटर्न अगेन एंड अगेन एंड अगेन एंड अगेन, तो आपके ब्रेन ने उसको पकड़ लिया। अब जब आप टेंशन में आएंगे, जब आपको कोई गुस्सा दिलाएगा, जब आप इमोशनली ड्रेन होंगे, यू गो फॉर खाना। हम्म। एंड पीपल डू दिस इन लोग रेगुलर बेसिस पे ये कर रहे होते हैं। आई सी अ लॉट ऑफ माय फ्रेंड्स, माय कजिन्स डू दिस, और उनको नहीं समझ आता है क्योंकि वो इमोशनल ईटिंग से अपने आप को फुली कनेक्ट कर चुके हैं, राइट। तो इसका एक छोटी सी टिप ये भी है जी। कि मुझे दुख होता है कि अल्लाह ने इंसान को एक सोशल एनिमल बना के भेजा है। मैं और आप जंगलों में नहीं निकल सकते कूच करने के लिए। तो अगर आपको कोई अच्छा दोस्त, कोई अच्छा काउंसलर, कोई अच्छा हम्म। घर में कोई अच्छा घर का फर्द, कोई बहन भाई, कोई भी ऐसा शख्स मिलता है जो आपकी तकलीफ में आपका इमोशनल पार्टनर बन सकता है, तो बजाय कि इन चीजों में अपना कंफर्ट ढूंढें, आप कोई ना कोई अपना एक कंफर्ट रखें और अपना कथारसिस रखें। समटाइम्स लोगों को ये भी लगता है कि हम कोई नहीं है जिसको हम बताएं, सब होके भी कोई नहीं है। तो फिर मैं कहूंगी कि फिर आप स्क्राइबिंग किया कीजिए, जिसे आसान लफ्जों में हम कहते हैं जर्नलिंग। कागज और कलम अपने साथ रखिए भाई, जो भी आप फील कर रहे हैं। अगर आपको किसी को गाली देनी है, अगर आपको किसी को मुक्का मारने का दिल चाह रहा है, अगर आपको लग रहा है कि इस शख्स ने मेरे साथ बहुत जुल्म किया है, अगर आपको लग रहा है कि आपके ये वाले अम्मी अब्बू क्यों हैं, हम्म। फलाने दोस्त जैसे अम्मी अब्बू क्यों नहीं है, उसके अम्मी अब्बू कितने अच्छे हैं, हमारे अम्मी अब्बू क्यों हैं, हमारी फलानी क्यों नहीं है, तो आप उस चीजों को अंदर में सप्रेस करके हम्म। लिखें। प्लीज अपनी एक डायरी बनाएं एंड उसको पेन डाउन, एंड डू इट ऑन अ रेगुलर बेसिस। तो उससे होगा क्या कि जो गलत हैबिट्स हमारी बन जाती है, बहुत से लोग स्मोकिंग करते हैं, वो भी हम्म। इमोशनली आप कर रहे हो, ठीक है। कभी भी मैं किसी स्मोकर को या इवन किसी अल्कोहलिक को, जो शख्स शराब या ड्रग्स का एडिक्शन में है, मुझे उस पर हम्म। कभी भी देख के मैं उसको कर्ज नहीं करूंगी, बिकॉज आई नो, आई कैन अंडरस्टैंड कि वो बहुत पेन में है और ओके। उसके ब्रेन को यही समझ आ रहा है। दिस इज व्हाई ही इज डूइंग। क्योंकि कौन शख्स होगा जो अपने आप को जानते बूझते जानबूझ के। सिगरेट पी के अपने आप को कैंसर में डालेगा? कौन शख्स होगा जो चाहेगा कि शराब पी के मैं अपने गुर्दों को खराब करूं? कोई भी नहीं हम्म। चाहेगा, लेकिन फिर भी लोग करते हैं क्योंकि वो मजबूर होते हैं। तो लोगों को चाहिए कि दूसरों को मशवरे देने से पहले, दूसरों को हम्म। डिक्टेट करने से पहले, अलामा बनने से पहले, उनकी तकलीफ को समझ लें कि भाई वो किसी तकलीफ में ये कर रहे हैं, वो मजबूर हैं। कोई शख्स दुनिया से जल्दी नहीं जाना चाहता है, सब इंजॉय करना चाहते हैं। बट कभी कभी हमको वो राह नहीं मिल रही होती, हमें वो चैनल नहीं मिल रहा होता कि जहां पर हम अपने इमोशंस को डंप कर दें। सो इफ यू फाइंड समवन जिसके साथ आप अपना इमोशन हम्म। कथारसिस कर सकते हैं डेली बेसिस पे, दैट्स अ वेरी गुड ऑप्शन। बट इफ यू couldn't find anyone और यू सी कि there is no one, तो प्लीज एक कागज और एक कॉपी अपनी पर्सनल हम्म। लेवल पे रखिए। आपको जो दिल में आ रहा है, आपको जो तकलीफ है, उसको लिख दीजिए और डेली बेसिस पे लिखिए। तो उससे ये होगा कि आप इमोशनल ईटिंग से भी बचेंगे, एंड यू विल हैव अ गुड हैबिट, और ये आपको हेल्प करेगा। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, एक और चीज़ इससे एक सवाल आया जो आज आप भी देख रही होंगी, आजकल बहुत ज़्यादा ये चीज़ है कि लोनलीनेस बहुत ज़्यादा हो जाता है लोगों को, यंगस्टर्स हम्म। को, यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स को। और उनको आई थिंक वो कंफर्ट घर में नहीं मिल रहा होता कि उनको कोई बात शेयर करनी है या कोई चीज़ बतानी है, तो वो फिर वो बाहर, घर से बाहर वो चीज़ वो ढूंढना शुरू कर देते हैं। और सम हम्म। टाइम मोस्टली ये होता है कि काफ़ी फिर उसके नेगेटिव इफेक्ट्स होते हैं, आउटकम्स नेगेटिव ट्रू। निकलते हैं। जी। बिल्कुल। वो इनको फिर किस तरह से इसको बेटर वे अच्छा, में डील करें? इसको इसको अगर हम एक दूसरे स्पेक्ट्रम में देखते हैं, अगर हम जी। इसको इस तरह से देखते हैं कि इसको हम हमारी साइंस में हम एक टर्म यूज करते हैं, सॉलिट्यूड, ठीक है। ओके। सॉलिट्यूड में रहना या थोड़ी देर के लिए लोनली फील करना, अगेन इज नॉट अ बैड थिंग।
हम्म। देखो फैजान, हमारे अंदर कुछ चीजें गलत कंडीशन कर दी गई हैं हमारे पेरेंट्स ने, मुआशरे ने, सोसाइटी हम्म। ने। अगर कोई शख्स बेचारा लोनली फील कर भी रहा है तो वो नेगेटिव वे में क्यों ले रहा है उसको कि हाय मैं तन्हा हूँ, मैं लोनली हूँ? क्योंकि जब आपके पास ज्यादा लोग होते हैं इंसान तभी भी बेचैन रहता है, बिल्कुल। तभी भी उसको चैन नहीं है, हम्म। तभी भी वो ज्यादा लोगों से घबराएगा, वो कहेगा कि भाई मुझे कुछ सुकून मिल जाए। तो अंडरस्टैंड करने की जरूरत है कि अगर लोनलीनेस में सॉलिट्यूड आ रहा है, यानी आपको अपना खालीपन या आपको अपना लोनलीनेस अकेला आप उसको एंजॉय करना सीख जाते हैं, तो एट टाइम्स फिर आपको लोगों की जरूरत नहीं होती, लेकिन हाँ कभी कभी जरूरत होती है। तो हम्म। ऐसे में अगर आपको, अगेन मैं कहूंगी, ऐसे आसपास लोग नहीं मिल रहे, तो मेरा ज्यादा तौर पे मशवरा ये नहीं होगा कि आप बाहर जाके किसी ऐसे लोगों को तलाश करें जो कि आपकी लोनलीनेस का फायदा उठाएं, जो कि ज्यादातर उठाते हैं, हम्म। और आपको इमोशनली भी, फिजिकली भी, मेंटली भी ड्रेन करें। एंड देन जब आप वापस आए तो आप उसी जीरो पे आए जहां से आपने स्टार्ट किया था। तो क्या मतलब हुआ? एक तो चूज पीपल वाइजली, देखें कि मैं हम्म। किसकी तरफ जा रहा हूँ, किसकी तरफ जा रही हूँ, ये मुझे इमोशनल सपोर्ट देने की अहल भी है या नहीं। समटाइम्स ऐसा होता है कि लोग इमोशनली सपोर्ट तलाश करते हैं, फिर जिनको, जिनसे सपोर्ट चाह रहे होते हैं, बाद में उन्हीं को सपोर्ट कर रहे होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे एंड ही इट है। हैपेंस अ हम्म। लॉट ऑफ टाइम्स। एंड देन वो एक टॉक्सिक सी चीज बन जाती है। पहली चीज तो ये है कि मैं इसको बिल्कुल दूसरी तरह जवाब दूंगी, अपनी लोनलीनेस को आप एंजॉय करना सीखें। अपने ऊपर से ये जो मजलूमियत का या जो पिटी फीलिंग हमारे अंदर हमें डाली हम्म। गई है कि हाय मैं अकेला हूँ, देखा जाए तो फैजान हर शख्स ही अकेला है। बिल्कुल। आप जॉइंट फैमिली में रहते हैं, आपके हम्म। बच्चे हैं, आपके हस्बैंड हैं, आपकी हम्म। वाइफ है, आपकी दुनिया पीछे है, लेकिन हकीकत यही है जिसको बहुत कम लोग एक्सेप्ट करते हैं, यू आर स्टिल अलोन। आप फिर भी अकेले हैं। तो व्हाई डोंट वी अंडरस्टैंड एंड वी एक्सेप्ट कि यस, अगर मैं अंदर से कहीं लोनली फील करता हूँ या करती हूँ तो मैं इसको एक सॉलिट्यूड की तो डेफिनेशन दे सकता हूँ। सॉलिट्यूड क्या है? अगर हम्म। आपको बहुत लोनलीनेस फील हो रही है, आप घर से थोड़ा निकलें, किसी पार्क में जाके बैठें, थोड़ी सी मेडिटेशन की, अपने आप को थोड़ी सी ब्रेथ वर्क की तरफ लेकर आए, थोड़ा सा समझें, अपनी वजूद को पहचानें। और मैं तो उसको इस तरह लेती हूँ कि अगर कभी भी आपको लोनलीनेस की फीलिंग होती है या कभी कभी आप सॉलिट्यूड की कैफियत में जाते हैं, तो आपको पता चलता है कि यार मैंने किया क्या है इतने साल, आई मीन व्हाट आई एम हम्म। डूइंग, मैं कहाँ हूँ। मतलब कितने साल मैंने घर वालों पे लगा दिए, कितने साल मैंने अपनी गर्लफ्रेंड पे लगा दिए, कितने साल मैंने अपने बॉयफ्रेंड पे लगा दिए, कितने साल मैंने अपनी जॉब पे लगा दिए, कितने साल मैंने अपनी मियां बीवी और बच्चों की हेल्थ पे लगा दिए, उसके बाद मैं कहाँ स्टैंड करता हूँ या करती हम्म। हूँ, आपको बहुत दफा पता चलता है। और ये जरूरी भी होता है। तो दूसरी साइंस या मॉडर्न साइंसेस को ऐसे नहीं देती। हम्म। बिहेवियरल साइंसेस में हमेशा कहा जाता है कि व्हेनेवर यू फील लोनली, तो आप इसको अंडरस्टैंड करें कि ये एक सॉलिट्यूड की कैफियत में आपको ले जा सकती है बात। जैसे हमारे दरवेश या हम्म। सूफी लोग थे, जब बिल्कुल। कभी उनको तन्हाई मिलती थी तो वो खुश होते थे, वो कहते थे कि अब हमें मौका मिल गया, अल्लाह ताला ने एक दफा और मौका में दे दिया कि हम अपने अंदर जरा झांकें कि हम्म। चल क्या रहा है। ठीक है, तो इसको पिटी वाली कैफियत में मत लेकर आए कि मैं अकेला हूँ या मैं तन्हा हूँ। मैं हम्म। ये ओवरऑल सबको मैसेज दे दूँ कि एवरीबडी इज तन्हा। जो आपको शो ये कर रहे हैं कि हमारे पीछे बहुत लोग हैं, हमारे पीछे बड़ी सपोर्ट है, दे आर ऑल जस्ट फेकिंग अराउंड। ऐसा कुछ नहीं है। हम्म। अल्लाह ने इंसान के अंदर तन्हाई का अवसर भी जानबूझ के डाला है ताकि इंसान तन्हा हो और उसको हकीकत पता चले कि ये लाइफ, ये दुनिया, ये पेरेंट्स, ये बच्चे, ये सिबलिंग्स, ये दोस्त सब टेम्पररी हैं। इट इज ऑल अबाउट यू एंड योर क्रिएटर। तो जब आप इस फीलिंग को फील करते हैं तो आपको अपनी तन्हाई भी इतनी बुरी नहीं लगती। हम्म। एंड देयर आर अदर वेज एज वेल। अगर आपको लगता है कि आपको अच्छे लोग मिल सकते हैं, आप अच्छे लोगों को ढूंढने ऑप्ट करें। अगर आपको लगता है कि अच्छे लोग नहीं है तो फिर आप बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज शुरू कर सकते हैं। मैं हमेशा कहती हूँ कि देखिए कि आपका कंफर्ट जोन क्या है। लोग कहते हैं कंफर्ट जोन से बाहर निकले, समटाइम्स व्हेन यू आर अ लोनर और व्हेन यू फील एक्सट्रीमली लोनली, फिर आप अपना कंफर्ट जोन देखिए कि अगर आपको वॉक करके अच्छा लग रहा है, या अगर आपको किसी एक जगह जाकर एक एक्सरसाइज करना अच्छा लग रहा है, किसी स्पोर्ट को खेलकर अच्छा लग रहा है, हम्म। किसी खास दोस्त से मिलकर बात करके अच्छा लग रहा है, किसी खास किताब को पढ़कर या बुक रीडिंग को पढ़कर आपको अच्छा लग रहा है, प्लीज उसको ऑप्ट कीजिए, क्योंकि ये आप डिजर्व करते हैं, राइट? एंड नो नीड टू गिव एक्सप्लेनेशंस टू ईच एंड एवरी पर्सन। किसी को बताने की जरूरत नहीं है व्हाई यू आर डूइंग इट, जस्ट बिकॉज आई, मुझे अच्छा लग रहा है तो मैं ये करता हूँ, मैं करती हूँ, और उसमें कोई गलत बात नहीं है। बहुत से लोग आप देखें जब उनको तन्हाई में कुछ नहीं मिलता, मेरे पास तो टिप्स फॉर एग्जाम्पल्स हैं, मैं ऐसे बड़ी बड़ी पर्सनालिटीज को जानती हूँ, वो गार्डनिंग शुरू कर देते हैं, कुछ अपने पौधे लगाना शुरू कर देते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि ये बेहतरीन चीज है। कुछ लोग स्पोर्ट्स खेलना शुरू कर देते हैं, कुछ लोग एक खास किस्म की एक्टिविटीज करते हैं। आप देखेंगे तो आपको अपने इर्द गिर्द सारे ही लोनर नजर आएंगे, बट दे हैव देयर ओन
एक कैपेसिटी का एक कंफर्ट जोन है, उसको चूज करने में कोई दिक्कत नहीं है। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली, बीइंग लोनली इज नॉट अ नेगेटिव थिंग। जरूरी ये है कि आप उस लोनलीनेस को कैसे यूज कर रहे हैं, उसको आप कैसे ले रहे हैं। उस लोनलीनेस में अगर आप रोए चले जा रहे हैं, अपने ट्रॉमास को याद किए जा रहे हैं, तो उससे कोई फायदा नहीं है। बट यस, अगर आप उस लोनलीनेस को सॉलिट्यूड के तौर पे देखते हैं, आप ब्रीदिंग करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, कायनात की चीजों को देखते हैं, अपने आप को पहचानते हैं, देखते हैं कि 20 साल पहले, कहते हैं रिसर्च कहती है कि 10 से 9 साल के अंदर तो हमारे बॉडी सेल्स भी चेंज हो जाते हैं, हमारी बॉडी के फीचर्स बदलने लगते हैं। तो आप देखेंगे आप 20 साल पहले कैसे थे, अब कैसे हो गए, आने वाले सालों में क्या क्या चीज करते हैं, तो फिर आपको ये तन्हाई बुरी नहीं लगेगी, आपको अच्छी लगेगी, क्योंकि ये भी अल्लाह ने हर इंसान के अंदर भेजी है डॉक्टर। तो उससे घबराने की जरूरत नहीं है, इसको समझें और उसको वाइजली यूज करें। इट विल हेल्प यू टू इंक्रीज योर, आपकी पॉजिटिव एनर्जी को इंक्रीज करती है लोनलीनेस एट टाइम्स। बिल्कुल। बहुत अच्छी बात आपने डिस्कस की। इसमें से एक पॉइंट मुझे माइंड में आया कि लोग जो हैं आजकल, हम जो देखते हैं नॉर्मली, वो अपने बारे में अपने आप को टाइम ही नहीं देते। मतलब कि वो बैठ के सोचते ही नहीं है कि फर्दर हमें क्या प्लान करना है, किस तरह से पॉजिटिविटी की तरफ जाना है, या आगे हम कैसे अपने आप को अच्छा कर सकते हैं। बिल्कुल। एक रूटीन बना हुआ है लाइफ का, सुबह ऑफिस आना है, घर जाना है, एक रूटीन है, और उसके बाद फिर सो जाना है, फिर सुबह वही चीज फॉलो करनी है। एग्जैक्टली। मतलब अपने आप को टाइम दे ही नहीं रहे हैं, अकेले बैठ ही नहीं रहे हैं, और पॉजिटिविटी की तरफ जा ही नहीं रहे। जब तक वो प्लान नहीं करेंगे, वो कुछ कर ही नहीं सकते। ऐसे वही। ही है। और उसके अलावा दूसरी चीज ये कि ये भी देखा गया है कि बहुत से लोग जो डिप्रेशन की तरफ चले जाते हैं, वो दूसरों को देख रहे होते हैं। और फेकनेस की, जैसे आपने बात की कि बहुत सी चीजें फेक हो रही हैं। हम व्हाट्सएप स्टेटस देखते हैं, फेसबुक स्टेटस देखते हैं, लोग मैं पर्सनली लोगों को जानता हूँ, वो मे भी बाहर ट्रैवल नहीं कर रहे होते, उनकी पुरानी पिक्चर्स होती हैं, मगर वो कीप अपडेटिंग इट, के वो बार बार स्टेटस पे लगाते रहेंगे, और फेसबुक पे भी चीजें अपनी अपडेट करते रहेंगे कि आज रेस्टोरेंट में बैठे हैं, मगर वो मेरे सामने बैठे होंगे। सही है। और जब उनको लोग, आई थिंक, दूसरे लोग देखते हैं, मे बी वो चीज अफोर्ड नहीं कर सकते या वो वेरी प्लान नहीं ट्रू। कर सकते। तो एग्जैक्टली। ये आई थिंक लोगों ने सोशल मीडिया को बहुत ज्यादा रियलिटी की तरफ ले लिया है, कि सब चीजें वहाँ पे पॉजिटिव हैं, रियल चीजें शो हो रही हैं। इवन पास्ट में भी मैंने देखा कि एक, आई थिंक इंडिया की कोई थे, उनका स्टेटस दिखाया कि उनका जो इंस्टाग्राम पे स्टेटस चल रहे थे, बहुत पॉजिटिव, बहुत पॉजिटिव, और देन फिर एकदम से सुसाइड उन्होंने कर ली। तो इनके बारे में थोड़ा सा मुझे बताएं कि। देखो फैजान, ये आज से नहीं हो रहा, ये हम्म। जमाने से चीजें चल रही हैं, क्योंकि इंसान जो है वो कभी भी अपनी नेगेटिव साइड को दुनिया को दिखाना नहीं चाहेगा। हम्म। दुनिया तो बहुत दूर की बात है, बहुत दफा हम अपने आप से स्केप कर रहे होते हैं, जो हमारी अपनी बुराइयां होती हैं, हम बाजूकात जानते बूझते उनको खुद भी नहीं एक्सेप्ट कर रहे होते, दूसरे तो बाद में एक्सेप्ट करेंगे। तो ये एक इंसान की नेचर का हिस्सा है। लेकिन सोशल मीडिया क्योंकि इस वक्त बहुत एक शदीद किस्म का टॉक्सिक और डेंजर जोन है, तो ऐसे में हमें अंडरस्टैंड करने की जरूरत है कि टेलीविजन पे, सोशल मीडिया पे, न्यूज प्लेटफॉर्म्स पर, जितने भी सोशल मीडिया हम्म। प्लेटफॉर्म्स में, उसमें कौन सी चीज हमें दिखाई जा रही है, किस चीज को हम देख के खुश हो रहे हैं। जो दिखा रहे हैं जरूरत से ज्यादा, जैसे अभी आपने खुद ही कह दिया कि लोग जो है वो ट्रैवल की फोटोज, बहुत दफा कपल्स जो हैं वो अपनी इतनी ज्यादा लवी हम्म। डबी पिक्चर्स लगाते हैं कि जो बेचारों की शादियां नहीं हुई हैं, जिनकी शादियां अच्छी नहीं चल रही हैं, जिनकी चल के खत्म हो गई, अब हम्म। उनको वो तस्वीरें देख देख के आप एक टॉर्चर दे रहे हैं। एंड देन उनको ये लग रहा है कि भाई इनकी शादी तो अच्छी चल रही, हमारी क्यों नहीं चल रही। अब आपको पता नहीं है कि अंदर क्या मामला चल रहे हैं, कि वही कपल्स फिर काउंसलर्स के पास बैठ के अपने मसले डिस्कस कर रहे होते हैं। एंड वी सी इट ऑन डेली बेसिस। इसका मतलब क्या हम्म। है कि क्योंकि फेकनेस हमारी हर चीज में है, हमारे खाने फेक हैं, हम्म। हमारी सब्जियां फेक हैं, द फूड वी आर हैविंग इट्स नॉट ऑर्गेनिक एट ऑल। एक दूध का डिब्बा अगर आप बाजार से खरीद के लेकर आते हम्म। हैं और अगर आप उसको चेक करेंगे, तो आपको पता चलेगा कि शायद उसमें 1% ही सही दूध होगा, बाकी पता नहीं हम क्या पी रहे हैं, हम्म। हम क्या खा रहे हैं। तो ये एक प्रोसेस चल रहा है फेकनेस का, ठीक है ना, रूट लेवल से अगर हम देखें। सिंपल चीज है, हम उसमें क्या कर सकते हैं, हमें अगर आइडेंटिफिकेशन करनी आ जाए, मैं आइडेंटिफाई कर लूं कि भाई अगर कोई भी चीज जरूरत से ज्यादा मुझे दिखाई जा रही है। हम्म। लोग, अब अक्सर मैं ये देखती हूँ कि लोग इतना ट्रैवल की पिक्चर्स लगा रहे हैं, तो मुझे तो ये समझ नहीं आता कि इनके पास ट्रैवलिंग पैसे कहाँ से आ रहे हैं इतने। ट्रैवलिंग में तो पैसे लगते हैं। अब ये सोचने वाली बात है हम्म। ना, अगर कोई बंदा कैसे आइडेंटिफाई करे, ऐसे आइडेंटिफाई करे कि आप ये देखें कि कोई शख्स हर दूसरे तीसरे दिन जो है वो रोड ट्रिप पे जा रहा है, हर दूसरे तीसरे दिन जो है वो किसी महंगे से होटल की आप तस्वीर लगा रहे हैं या स्टोरी लगा रहे हैं। पैसा कहाँ से आ रहा है आपके पास। बिल्कुल। फिर मैं अक्सर ये देखती हूँ कि एक तरफ हम खबरों में देख रहे हैं कि पाकिस्तान जो है वो इन्फ्लेशन में डूब रहा है, दूसरी तरफ आप दुनिया के किसी भी पाकिस्तान के एक रूपोस्ट इलाके से लेके एक मीडियोकर इलाके तक चले जाएं, जितनी भी फूड स्ट्रीट है वो भरी पड़ी है खानों से।
कहाँ आ रहा है, कहाँ से आ रहा है लोगों के पास पैसा जो लोग खा रहे हैं। आप मॉल्स चले जाएं तो मॉल्स तो खाली नहीं है, वहां पे भी लोग शॉपिंग कर रहे हैं। आप हम्म। दुकानों पे जाएं, आप आउटलेट्स पे जाएं, सेल्स भी चल रही है, पीपल खवातीन जो है वो शॉपिंग कर रही है, सेल्स कर रही है। इसका क्या मतलब है, कुछ चीजें आर्टिफिशियली दिखाई जाती हैं ताकि लोगों में स्ट्रेस डेवलप हो, और कुछ चीजें हम आर्टिफिशियली देखना चाहते भी हैं। ओके। इसका एक एक्सपेक्ट ये भी है कि देयर आर पीपल जो कि जानबूझ के ये चीजें फेक पोस्ट करते हैं, क्योंकि उनको पता है कि लोगों को मजा भी आता है देखने में। इंस्टाग्राम के, फेसबुक के जो इन्फ्लुएंसर्स हैं, ब्लॉगर्स हैं, उनका तो फिर रोजी रोटी बंद हो जाएगी अगर हम्म। इस तरह से लोग उनको फेक कहते रहें तो। क्योंकि उनको पता है, लोग, आप मुझे बताएं, कोई वीडियो यूट्यूब पर चलती है, अगर उसके मिलियंस में या बिलियंस में फॉलोअर्स हम्म। आते हैं, बिल्कुल। तो लोग अपनी पर्सनल लाइफ शेयर करते हैं, लोग अपनी चीजें शेयर करते हैं, अपनी हस्बैंड वाइफ अपनी चीजें शेयर कर रहे होते हैं, पर्सनल लेवल की चीजें शेयर कर रहे होते हैं। क्यों, हम्म। कौन व्यूज आते हैं उनको, कौन बेवकूफ पागल लोग हैं जो उन्हें देख रहे हैं, हमारी हम्म। आपकी आवामी है ना। हम देखना भी चाहते हैं, हमें अच्छा भी लगता है, और फिर हम उससे कॉम्प्लेक्स भी होते हैं। क्यों? क्योंकि हम खुद ही सॉर्टेड नहीं है, हमको पता ही नहीं है कि ठीक है, अगर आपको किसी को देख के आपको ये पता है कि दे आप फेकिंग, लेकिन हमें अच्छा लग रहा है, तो फिर आप जैसे ड्रामा देख रहे हैं, जैसे मूवी देख रहे हैं थिएटर में जाके, सिनेमा में जाके, आपको पता है कि ये मूवी है, असली में थोड़ी हीरो मरा है, असली में थोड़ी हीरोइन को कुछ हुआ है। तो आपके जहन में ये ऑलरेडी है ना कि आपको पता हम्म। है कि असली में डायनासोर नहीं आ रहा है, असली में आपको किसी चुड़ैल ने नहीं मारा, तो वो फेक था, आ गए। तो इसलिए अगर आप कोशिश करें कि आप आइडेंटिफाई करना सीखें, ताकि आपके ब्रेन को वो रिस्पॉन्स ना जाए। क्योंकि मेरे और आपके ब्रेन को एग्जैक्टली अगर आप एक पॉजिटिव पिक्चर देख रहे हैं, ट्रैवल की, कपल की, खाने की, तो आपका और मेरा ब्रेन उसको एग्जैक्टली लेता है। मैं आज एक अच्छी जगह की पिक्चर पोस्ट कर दूं, अब देखने वाले के पास पैसे हो ना हो, हम्म। पीपल विल आस्क मी ये कौन सी जगह थी अनम, आपने कहाँ खाना खाया, क्या किया। तो इसका मतलब क्या है, और ये उन लोगों के लिए भी रिक्वेस्ट है कि जो लोग बेचारे बहुत ही शदीद कॉम्प्लेक्स में होते हैं, शदीद इनसिक्योरिटीज में होते हैं, जो अपनी पर्सनल और बहुत ज्यादा शो ऑफ की चीजें जब लगा रहे होते हैं सोशल मीडिया पे, तो दिस इज ऑल्सो एक अलार्मिंग साइन है। ओके। बल्कि DSM-5 जो कि साइकोलॉजी की एक पूरी किताब है जिसमें बहुत सारे डिसऑर्डर्स लिखे जाते हैं, उसमें तो बाकायदा ये एक तरह का डिसऑर्डर भी है, जो लोग बहुत ज्यादा होटल्स की, हम्म। ट्रैवल की, मैरिज कपल्स की अपनी बहुत बहुत हैप्पी हैप्पी पिक्चर्स लगाते हैं, हम्म। रियलिटी से हटके बताते हैं, तो ये एक तरह का डिसऑर्डर होता है। ओके। एक्चुअली में वो खुद किसी कॉम्प्लेक्स का शिकार है। तो ये भी समझना जरूरी है कि जो हम्म। कुछ भी नजर आ रहा है उसको आधा समझे, आधा ना समझे, और ये देखें कि आप खुद क्या पोस्ट कर रहे हैं फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे। जितना रियलिस्टिक चीजें पोस्ट करेंगे, उतना दूसरों को भी फायदा होगा, क्योंकि सोशल मीडिया का अच्छा इस्तेमाल भी हो सकता है। अगर हम रियलिटी से नजदीक चीजें लगाएं, अगर हम थोड़ा सा बगैर मेकअप आके चीजें दिखाएं, अगर हम थोड़ा सा रियलिटी खसा दिखाने हम्म। दिखाएं, नॉर्मल टूटे फूटे अपने कराची, अपने लाहौर, अपनी जगहों के, शहरों के रोड दिखाएं, अगर हम ये भी दिखाएं कि चीजें बेहतर है, भाई हम एक सस्ती जगह की जाके थाली भी खाते हैं, बिल्कुल। हम 25 रुपए की प्लेट तो शायद अब कहीं नहीं मिलती, आई बिलीव, आई थिंक, तो चलें 100-200 की प्लेट का खाना भी हम खाते हैं, दैट इज ऑल हम्म। ओके, ये भी रियलिटी है। तो बिल्कुल। क्या होगा कि पीपल विल कनेक्ट मोर, हम्म। ठीक है ना। और बिल्कुल। अगर कोई आपसे पूछता है कि भाई आप ट्रैवल पे नहीं जाते, तो आप सिंपल बताएं कि भाई नहीं है पैसे, जब जाए पैसे होंगे तो जाएंगे, हम्म। नहीं है तो कहाँ से लेकर आए। आपकी ट्रैवल की पिक्चर्स देख के हम एंजॉय करते हैं, खत्म हो गई कहानी, हम तो देख लेते हैं, खुश हो जाते हैं, सी। तो जब आप जितना खुद रियलिटी में रहते हैं, उतना ज्यादा आप इन चीजों से अपने आप को बचा सकते हैं। एक ही पॉइंट है, प्लीज लर्न टू आइडेंटिफाई कि ये जो लोग जितना कुछ ये काम कर रहे हैं, हम्म। दे आर ऑल फेकिंग इट, और कभी कभी हम भी फेक करने लगते हैं, तो उससे अपने आप को स्टॉप करने की जरूरत ओके। अच्छा ना, एक और चीज़ मैं जानना चाहूँगा आपसे। बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जो मैं देखता हूँ कि आजकल लोगों बहुत ज़्यादा उसमें डिफिकल्टी फेस कर रहे होते हैं। टाइम मैनेजमेंट और वर्क लाइफ बैलेंस किस तरह से वो लेके चलें कि प्रॉपर एक उनकी लाइफ और हेल्दी लाइफ वो गुजार सकें। है। ये भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है फैजान, क्योंकि हमारे यहाँ लोगों में टाइम मैनेजमेंट मुझे लगता है सिरे से है ही नहीं। उसकी वजह ये है कि कंडीशनिंग जो हमारी हुई भी है, या जिस हम्म। तरीके से हम बड़े हुए हैं, उसमें कहीं भी टाइम मैनेजमेंट को एज सच किसी स्किल के तौर पर देखा नहीं गया। दुनिया भर में अब टाइम मैनेजमेंट को एक प्रॉपर स्किल के तौर पे देखा ओके। जाता है। स्किल का मतलब ये है, ये प्रॉपर एक हुनर है। हम्म। हमारे यहाँ अगर कोई शख्स वक्त पर पहुंचता है, तो हमारे यहाँ ये कल्चर का हिस्सा है कि लोग उसको बेवकूफ कहते हैं, लोग उसका मजाक उड़ाते हैं, और हमारे यहाँ जब कोई देर से पहुंचता है तो लोग उसको सेलिब्रिटी समझते हैं, क्योंकि ये एक गलत फिनोमेना लेके चल रहा है। और यही वजह है, मुझे इसमें हम्म। कहने में कोई कबात नहीं, कि पाकिस्तान की तबाही में इस वक्त जो सबसे बड़ा हाथ है वो हमारी यूथ हो, हमारे जो पीछे के लोग हों, उसमें टाइम मैनेजमेंट की शदीद कमी है।
हम वेस्ट से बहुत मुतासर होते हैं, हम अमेरिका लंदन जाके डस्टबिन के अंदर चीजें फेंकते हैं, हम टाइम को एक्यूरेटली यूज करते हैं। हमको पता होता है कि अगर आपने वहां जाकर ग्रीन कार्ड लेना है या आपने वहां जाकर कोई ड्राइविंग लाइसेंस पास करना है तो आप बड़े टाइम भी पहुंचते हैं, क्योंकि आपको पता है कि आप गोरों के मुल्क में बैठे हैं और हम्म। वहां टाइम मैनेजमेंट को स्किल के तौर पे लिया जाता है, हुनर है। जिसको ये हुनर आता है वो चाहे एक छोटे लेवल का बंदा ही क्यों ना हो, एक सफाई करने वाला क्यों ना हो, वो कामयाब हो जाएगा हम्म। बनिस्बत हमारे मुल्क के बड़े बड़े, आई एम वेरी सॉरी टू से, सीईओज हो या बड़े बड़े सेलिब्रिटीज हो या बड़े बड़े लोग हों, इंटेलेक्चुअल्स क्यों ना हो। मैं इस चीज पर आपको ये बात इसलिए कह रही हूँ क्योंकि आई थिंक टाइम एक ऐसी चीज है कि जिसकी लोग कदर करना अगर सीख जाएं तो जिंदगी में बहुत आसानी हो जाए, और जिंदगी में भी और आखिरत में भी। क्योंकि जो वक्त मुझे और आपको अल्लाह ताला ने दिया है ना, ये भाग रहा है, ये दौड़ रहा है, और इसका सवाल किया जाएगा मुझसे और हम्म। आपसे कि हमने इसको कहाँ लगाया, कैसे लगाया, कितना बर्बाद किया, और कितना वक्त को वक्त नहीं दिया, टाइम को ही टाइम नहीं दिया। राइट। तो अब इसको मैनेज करने के लिए अगर आप ऐसी ट्रेनिंग्स में जाना चाहते हैं तो प्लीज जाएं, इन्वेस्ट ओके। करें। अगर आपको लगता है कि आपके ऑफिस में, आपकी कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में, किसी भी लेवल पर कोई भी प्रैक्टिशनर ट्रेनर आपको टाइम मैनेजमेंट की ट्रेनिंग्स दे रहा है, प्लीज डू ऑप्ट देम, ताकि आप कुछ सीखें समझें। एंड अगर आप कुछ नहीं कर सकते तो आप वक्त की पाबंदी ऐसे करना शुरू कर दें कि अल्लाह ताला ने एक इंसान का बॉडीली या बायोलॉजिकल क्लॉक बनाया हुआ है। 5 वक्त की नमाज जो है हम्म। अगर हम उसको रेगुलरली पढ़ना शुरू कर देते हैं तो उससे किसी हद तक हमारा टाइम मैनेज हो जाता है, क्योंकि फिर आपके पास काफी टाइम होता है। एंड वेकिंग अप अर्ली इन द मॉर्निंग, बिल्कुल। एक रूटीन बनाना, जो मैंने अभी पहले बात की थी, डिसिप्लिन बनाना। अगर आप उठ ही 12 बजे रहे हैं हम्म। तो आप मुझे बताएं आप टाइम को कैसे मैनेज करेंगे? आप नहीं कर सकते। अगर आपकी सुबह ही 10 बजे हो रही है, 12 बजे हो रही है, जिस वक्त लोगों का अमूमी तौर पर अब खाने की जगह लंच का टाइम शुरू हो जाता है, तो आप मुझे बताएंगे फिर तो चीजें रश ऑफ इमोशंस आएंगे, एकदम फ्रस्ट्रेशन आएगी, आपके पास थोड़ा टाइम होगा और आप कहेंगे यार दिन गुजरते पता ही नहीं चला, तो आपका दिन ही 12 बजे शुरू हुआ। फिर बहुत बार ऐसा भी देखा कि लोगों का दिन तो शुरू हो जाता है, सुबह को शुरू हो गया भाई दिन उनका जल्दी, बिकॉज दे हैव टू गो टू देयर ऑफिसेज एंड हम्म। एनीवेयर, उसके बावजूद भी टाइम नहीं मैनेज करना आ रहा, क्योंकि इमोशंस मैनेज नहीं है, क्योंकि आप माइंड मैपिंग नहीं करते। वी माइंड साइंसेस काउंसलर्स वी हैव अ लॉट ऑफ टेक्निक्स, वी हैव अ लॉट ऑफ जो कि टिप्स हम लोगों को हम्म। बताते हैं, जिसमें माइंड मैपिंग इज वन ऑफ द मोस्ट यूजफुल चीज है जिसको आप मैप कर सकते हैं। ओके। अगर आपको लगता है कि मैं अपने टाइम को, अपने इमोशंस को, अपने कामों को, अपने फ्रेंड्स को नहीं मैनेज कर पाता हूँ, तो पहली चीज तो ये कि ये बहुत बड़ी आपकी गलतफहमी है, क्योंकि हर इंसान एक बहुत अच्छा मैनेजर है। आप भी और मैं भी अपने ओन पर बहुत सारी चीजों को, अगर आप थोड़ा पीछे मुड़ के देखें तो 5 साल पहले से आप अब यू नो हाउ फार दिस केम, आप मैं और हम्म। आप कहाँ से होते हुए कहाँ आ गए। सम आप कुछ ना कुछ करके मैनेज मैनेज करके ही पहुंचे ना यहाँ तक, ऐसे बिल्कुल। तो नहीं पहुंच गए। इसका मतलब कि मैनेजर तो हम अच्छे हैं, हम्म। लेकिन हम समझ नहीं रहे अपने आपको, क्योंकि हमें कोई बता नहीं रहा है। जब मुझे और आपको कोई बोले ना, हमको कोई स्टैंप लगा दे, हमें यकीन ही नहीं आता कि हम एक अच्छे मैनेजर हैं। तो पहली चीज तो ये कि हर कोई एक अच्छा मैनेजर बन सकता है अपने आप का। दूसरी चीज ये कि अपनी माइंड मैपिंग शुरू करें। आपको पता होना चाहिए, अब लेट सपोज मेरा आज का दिन शुरू हुआ, तो मेरे माइंड में मैपिंग शुरू हो गई रात से हम्म। कि सुबह उठ के मैंने ये करना है, फिर ये करना है, फिर ये करना है, फिर ये करना है, फिर बीच में मेरे पास फ्री टाइम आएगा, फिर मैंने ये करना है। तो अगर आप उसको, अब हम नॉर्मल जिंदगी में माइंड मैपिंग कर रहे होते हैं, दिस इज नॉट, कोई ये नई चीज नहीं है। लेकिन उसको पर्टिकुलरली अगर हम थेरेप्यूटिक वे में करते हैं कि रात को सोने से पहले अगर आप कल के पूरे रूटीन की मैपिंग शुरू कर, हम्म। तो उसको माइंड मैपिंग कहते हैं। एंड अगर आप ओके। इसकी प्रैक्टिस करते हैं तो हम्म। इससे टाइम मैनेज होना शुरू हो जाता है, आहिस्ता आहिस्ता आहिस्ता। लेट सपोज आपकी मीटिंग भी है, आपको दोस्त के साथ हाई टी पे भी जाना है, आपको शाम को फैमिली को भी टाइम देना है, बीच में आपने ईशा की नमाज को भी कवर करना है, हम्म। फिर आपने देखना है कि मैंने वॉक का टाइम कैसे निकालना है। जब आपने मैपिंग की तो आपने कहा कि ओह भाई ये तो सब गड़बड़ घोटाला हो रहा है, अब क्या करूं? फिर आप मैपिंग में क्या करते हैं कि कुछ चीजों को मैं और आप निकाल देते हैं, कुछ चीजों को मैं और आप पेंडिंग में डाल देते हैं। ठीक है, तो ये माइंड मैपिंग का एक टेक्निक होती है। कोई जरूरी नहीं है कि अगर मैं और आप मैप बना रहे हैं तो मैप में सारी चीजें एक्यूरेटली हो, हम्म। इट्स नॉट नेसेसरली इम्पोर्टेंट, लेकिन वन शुड मेक अ प्रॉपर माइंड मैपिंग ताकि वो टाइम को मैनेज कर सके। अब लेट सपोज बिल्कुल। आज का दिन है आपका या मेरा, तो हमने मैनेज कर लिया, तो उसमें हमने ये देखा कि भाई आज के दिन में ये बहुत सारी चीजें मैं कर रहा हूँ, लेकिन ये एक चीज फालतू हो रही है, हम्म। और इसको अगर मैं करूंगा तो टाइम मेरा गया, फिर तो मेरे पास सोने का भी टाइम नहीं बचेगा, फिर मुझे अगले दिन फिर ऑफिस जाने की टेंशन होगी। तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं फिर इसमें अपने दोस्त की मिलने वाली चीज स्किप कर देता हूँ, इसको मैं परसों पे कर लेता हूँ, ताकि थोड़ा सा मेरे पास सोने का टाइम ज्यादा आ हम्म। जाए। इससे क्या हुआ कि आपके ब्रेन को तरीका मिल गया टाइम को मैनेज करने का। वो लोग जो कि माइंड मैपिंग यूज ही नहीं करते, वो हबड़ दबड़ में रहते हैं, और हम्म। उसमें भी बीच में माइंड मैपिंग में हम कहते हैं कि 1 घंटा आप जरूर रखें, कि उस 1 घंटे में कोई भी मिसहैप हो सकता है।
कोई ओके। इमरजेंसी आ सकती है, कोई घर से कॉल आ सकती है, कोई हम्म। एक्स्ट्रा काम आ सकता है मुझ पे, तो वो मैंने माइंड मैपिंग में एक्स्ट्रा 1 घंटा रखा कि हो सकता है कि कल मैंने मैप पूरा किया था लेकिन अचानक से बॉस की कॉल आ गई, अचानक से अम्मी की कॉल आ गई, अचानक से कोई दावत आ गई, अचानक से कोई ट्रैफिक में खुदा ना खासा कोई मसला हो गया, अचानक से बारिश हो गई, कुछ भी हो सकता है। तो मैंने 1 घंटा उस माइंड मैपिंग में अपना साइड में रखा। हम्म। तो when you do this you will actually enjoy. I am doing this technique since so long, और ये आपकी माइंड मैपिंग टेक्निक्स आपको टाइम मैनेजमेंट में बहुत हेल्प करती हैं। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हमेशा अपने हाथ में घड़ी पहने, चलती हुई घड़ी हो, रुकी हुई घड़ी ना हो। बहुत से लोग रुकी हुई घड़ी चलते जिंदगी रुक जाती है, फिर आपका टाइम ही रुक जाता है वहां पे। तो ये भी हमारी आवाम बहुत करती है। अब मुझे कोई साहब मिले, उन्होंने कहा मैं घड़ियां बहुत शौक से पहनता हूँ, मैंने कहा क्या बात है, दैट्स ग्रेट। उन्होंने कहा मगर अफसोस की बात ये है कि मेरी घड़ी रुकी हुई है। मैंने कहा इसलिए आप भी रुके हुए हैं, आपको पिछले सही। 5 साल में मैंने देखा था, आप तभी भी ऐसे ही थे, आप अभी भी ऐसे ही, क्योंकि घड़ी रुकी हुई है आपकी। तो मेक श्योर करें कि घड़ी की बैटरी जो है वो अपने करीब के किसी सस्ते वस्ते बेचारे चाबी मेकर, जो भी घड़ी मेकर होते हैं, उससे सेल वेल डलवा लें ताकि घड़ी चलती रहे। घड़ी का आसपास इस्तेमाल करना हम्म। भी आपको टाइम मैनेजमेंट की तरफ अट्रैक्ट करता है। ओके। ये सारी माइंड साइंसेस की टेक्निक्स है, इट हैज हम्म। नथिंग टू डू विद साइकोलॉजी। माइंड साइंसेस में हम कहते हैं आपकी स्टडी टेबल पे, आपके ऑफिस में छोटे छोटे जो आपकी घड़ियों के अलार्म क्लॉक्स टाइप हम्म। होते हैं, वो आपके आसपास कहीं ना कहीं होने चाहिए। आपको अपने फोन के अंदर, देखिए मैं और आप हमेशा हमारे हाथ में फोन होता है, फोन में आपको पता होना चाहिए कि यार मेरा ये वाला काम ना पूरा होना है। तो हम्म। बहुत दफा लोगों को पता ही नहीं चलता, वो कहते हैं अरम टाइम का ये नहीं पता चल रहा कि आपने एक प्रोजेक्ट करना है, तो आप किए चले जा रहे हैं, आप उसमें सर भी खुजा रहे हैं, आप अपना फेसबुक भी देख रहे हैं। लेकिन अगर मैं कहूँ कि यार ये वाला प्रोजेक्ट या ये वाला काम या ये वाला असाइनमेंट मैंने करना है, व्हाट यू कैन डू इज कि आप अपने आप को एक टारगेट देंगे, यार काम तो आधे घंटे का है बट मैं इसको खींच तान के फेसबुक भी मैं देखूंगा उस हम्म। बीच में, इंस्टाग्राम भी चेक करूंगी, एक आध मैसेज भी किसी को कर दूंगा या कर दूंगी। तो अब मैं क्या करूं, मैं 1 घंटे का अलार्म लगा लूं, एंड देन 1 घंटे मुख्तलिफ किस्म के अलार्म सेट करने। ओके। ये उन लोगों के लिए है बिगिनर्स लेवल पर, जिनको हम्म। दिक्कत होती है टाइम को मैनेज करने में, सही। जिनको पता ही नहीं चलता। हम्म। खवातीन कैन डू, कुकिंग करते हुए आपको पता ही नहीं चल रहा, आप सारा सारा दिन किचन में काम गुजार रही हैं, आपको ऐसे क्यों नहीं पता चल रहा? क्योंकि आपको पता ही नहीं टाइम मैनेज कैसे करना है। आपको पता होना चाहिए कि ये वाला जो खाना है, अगर मैं किसी खातून से पूछूं कि आपकी खाना जो है वो कितने मिनट में कितने घंटों में बनता है, तो वो कहेंगी बस बन जाता है, कभी हमें नोट नहीं किया, हम्म। क्योंकि आपको पता ही नहीं चल रहा। अननेसेसरली किचन में खड़े होने का क्या फायदा है? अननेसेसरली जानबूझ के अपने ऊपर ऑफिस के काम को, आप टाइमली वो सब काम कर सकते हैं, राइट? तो आपको पता हो। फिर एक छोटी सी टिप, हमारे यहाँ कराची में स्पेशली ट्रैफिक को हम बहुत देखते हैं, और ट्रैफिक में हम्म। मैं हर दूसरे बंदे को सुनती हूँ कि लोग ट्रैफिक में गालियां भी निकाल रहे हैं, गुस्सा भी कर रहे हैं, स्ट्रेस लेवल कहीं का कहीं जा रहा है, कोर्टिसोल लेवल्स बढ़ रहे हैं। आपको पता है कि मैं सेम रास्ते से जाता हूँ और सेम रास्ते में मुझे बहुत ख्वारी होती है, ठीक है, इन अदर वर्ड्स मुझे हम्म। बहुत दिक्कत होती है, मेरा बहुत टाइम कंज्यूम होता है। कैसे टाइम मैनेज होगा हमारे मुल्क में? इस मुल्क का तो कुछ हो नहीं सकता, ऐसे भी कुछ नहीं होगा, अगर आप ये करते रहेंगे तो आपका तो वैसे ही कुछ नहीं होना। हम्म। आपने नोटिस किया कि यार ये वाला, आज मैं जब ट्रैफिक में रुकूंगा तो मैं अपने फोन में टाइम चेक करूँ। आपने टाइम चेक किया कि लेट सपोज, एक फर्ज कीजिए, मैं एग्जांपल देती हूँ कि एक रास्ते से लेट सपोज शाहरा फैसल से नॉर्थ नाजमाबाद हम्म। जाने तक आपको लगा कि ट्रैफिक में मुझे हम्म। अप्रोक्सीमेटली 25 मिनट्स लगे हैं, मैंने वेट किया, ठीक है। अब आपके दिमाग में ये टाइम फिगर चला गया कि 25 मिनट्स मेरे गए। तो अब नेक्स्ट आप क्या कोशिश कर सकते हैं कि फिर आपका ब्रेन सोल्यूशन देखेगा कि यार कोई और ऐसा रास्ता है छोटा मोटा कि जहां पर 25 मिनट्स की जगह 15 मिनट में मैं पहुंच जाऊं। ऐसा टाइम है कि, या फिर मैं टाइम से थोड़ा पहले निकलूं, ऑफिस से ही निकलूं, क्योंकि मुझे पता है कि मुझे वहां जाकर रास्ते में 25 मिनट्स निकलने वाले। तो जब ये हम्म। छोटी छोटी चीजें हम चेंज करते हैं तो उससे होता ये है कि आपके ब्रेन की प्रैक्टिस शुरू हो जाती है टाइम को मैनेज करने में। बिकॉज कोई भी शख्स ये नहीं कह सकता कि मुझसे टाइम मैनेज नहीं होता, क्योंकि आप ये कह नहीं सकते। अल्लाह ताला ने मेरे और आपके ब्रेन में जो बायोलॉजिकल जो बॉडी क्लॉक सेट की हुई है वो बहुत एक्यूरेट है, और आप अपने ओके। अल्लाह को डाउट नहीं कर सकते। बिल्कुल। वो बहुत एक्यूरेट चलती है, ये हमारी गलती होती है कि हम उसको प्रोक्रेस्टिनेट कर करके मैनेज नहीं हम्म। करते। तो यू कैन डू दिस माइंड मैपिंग टेक्निक एज वेल। अब एक चीज मैंने नोट किया, आपने भी सुना होगा कि जस्ट लाइक आप रात को सोने से पहले बोलें कि फैजान तुम्हें सुबह 8 बजे उठना है, तो वो इत्तेफाकन आपकी हम्म आंख खुल जाती है उस टाइम पे ही, और एक वो आपका हम्म माइंड आपको उठा देता है उस टाइम के ऊपर। इसे हम कहते हैं कि स्लीप हिप्नोसिस में अगर आप अपने आप को हिप्नोटिकली मैसेज दे देते हैं हम्म। तो आपकी आंख खुल जाती है। तो इसी तरीके से अगर आप अपने आप को हिप्नोटिकली मैसेज देना शुरू कर दें कि हम्म। ये काम हो जाएगा या इस तरह ये काम मैं कर लूंगा, तो फिर वो काम हो जाता है। अगेन मैं वही कहूंगी बिल्कुल। कि जिस तरह मैं और आप अपने ब्रेन को, मेरे और आपके ब्रेन ने मुझे और आपको ऑर्डर नहीं देना है, हम्म। हमने उसको ऑर्डर देना है।
चीजें खराब इसीलिए होती हैं, इमोशनल वेलबींग हो, टाइम मैनेजमेंट की कमी हो, क्योंकि मेरा आपका ब्रेन जैसे ऑर्डर देता है हम वैसे करते हैं। अगर हम उसको ऑर्डर देना शुरू कर दें हम्म। तो वैसे ही काम करना शुरू कर देगा, लेकिन हम उसको ऑर्डर देना ही नहीं चाहते। तो सिंपल सी बात है, आज से आप अपने ब्रेन को ऑर्डर देना शुरू कर दें एंड कंसिस्टेंसी से करें। हम्म। 30 दिन 40 दिन मेक अ हैबिट, क्योंकि दिमाग को काफी खराब आदतों में मैंने और आपने उस बेचारे को प्रैक्टिस बना दी है, तो वो वैसे ही काम करता है। वो हमको ऑर्डर देता है गुस्सा करना है, हम गुस्सा करते हैं। वो हमको ऑर्डर देता है सैड होना है, हम सैड होते हैं। वो हमको ऑर्डर देता है नेगेटिव बात बोलनी है, हम ऑर्डर पे चलते हैं। वो हमको ऑर्डर देता है कि अभी ये काम नहीं करना, दिल नहीं चाह रहा, हम चलते हैं। कितनी बार मैंने और आपने अपने ब्रेन को ऑर्डर दिया कि नहीं, अब आपने ऑर्डर दिया कि फैजान 8 बजे उठना है, ब्रेन बेचारे ने बात मान ली, उठ गया। तो इसी हम्म। तरह हम और ऑर्डर देना शुरू कर दें। एंड नेवर एवर से किसी भी चीज में कि ये काम मुश्किल है। मैं हम्म। हमेशा लोगों को कहती हूँ कि अपने ब्रेन को चैलेंज नहीं करें और अल्लाह ताला की कुदरत को भी चैलेंज मत करें। मैंने ऐसे बहुत सारे लोगों को देखा है जो कहते हैं कि ये काम, ये चीज, ये तो मैं कर ही नहीं सकता, ये तो होगा ही नहीं, ये तो हम्म। मुश्किल है, तो इम्पॉसिबल है। एंड 2 साल बाद वही चीज हो जाती और आप सही बोल रही हैं, इसी तरह से है कि इवन हम कुछ प्लान करते हैं और वो चीज़ फिर होना शुरू हो जाती है। मतलब कि हम एक फर्स्ट स्टेप लेते हैं और अल्लाह भी इसमें फिर रास्ते बना देता है। और जब तक हम है। एक खुद फर्स्ट स्टेप नहीं ले रहे होते हैं या वो काम करना मतलब स्टेप नहीं उठाते हैं, शुरू नहीं करते, तो वो नहीं पॉसिबल ही नहीं है, हो ही नहीं पाता है। एग्जैक्टली, जब आप इनिशिएट ही नहीं करेंगे, हम्म। आप पहले से ये बोलते रहेंगे कि ये मुश्किल है, मैं नहीं कर सकता, ये कैसे होगा, फलानी चीजें, तो फिर जाहिर सी बात है जैसे अल्लाह ताला आपके गुमान के जैसे हैं वो नहीं होती है चीजें। वरना हम्म। मिराकलियसली दुनिया में क्यों, कौन है वो लोग, किसी और सैयारे से आए जिनके साथ दुनिया में मौजूद हुए? नहीं, वो मेरे और आप जैसे ही इंसान थे। लेकिन वही बिल्कुल। आप वाली बात कि उनकी अप्रोच पॉजिटिव थी, उन्होंने कहा कि नहीं, मुश्किल तो कोई नहीं है, करेंगे तो सही है हम ये काम, बाकी अल्लाह की मर्जी है। सिंपल सी बात है। तो कोई भी चीज मुश्किल नहीं है। तो किसी भी चीज में ये कहना है कि ये तो मैं नहीं कर सकता, हम्म। चैलेंज मत करें। बहुत सारे लोग फिर वो काम कर लेते हैं तो फिर अजीब सा हो जाता है कि आप तो कह रहे थे किया नहीं था, वो आपने वही कर रहे हैं। तो ये बात है। बिल्कुल बिल्कुल अनम, इट्स ग्रेट हैविंग यू विद अस टुडे। और इंशाल्लाह फिर हम एक आपको फिर इनवाइट करेंगे एक और सेशन के लिए, और उसमें भी आपसे बहुत अच्छी अच्छी बातें सीखेंगे। ओके, थैंक यू फॉर गिविंग अस योर टाइम। इंशाल्लाह फैजान, मुझे भी बहुत मजा आया आपके साथ बात करके एंड थैंक यू सो मच फॉर सच गुड क्वेश्चंस। मैं भी बहुत इंजॉय करती हूँ जब इस तरह के सवालात हों जो कि जिनको हम्म। आंसर करके अच्छा लगे। तो थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी, मुझे भी बहुत अच्छा लगा। आई होप चलो, के लोगों को फायदा हो इससे। बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू, टेक केयर, खुदा हाफिज।